पहनकर लाल टोपी का काम कर रहे हैं। कई प्रवक्ताओं की नौकरी खतरे में आ गई आपकी वजह से। इतना बचाव पार्टी नहीं करती जितना समाजवादी पार्टी का आप करते। गौशाला से दुर्गंध आती हो, उनको आप सनातनी मानेंगे? क्षमा मांगिए इस बात के लिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, पुलिस विवेचना में यौन शोषण की पुष्टि हुई, 164 के तहत बयान हुआ, एडीजी के सामने बयान हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि हुई। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा, मैंने ना मुझे पूछा गया ना मैंने एंडोर्स किया। क्या आपने पुरी के शंकराचार्य जी को लेकर झूठा दावा किया महाराज जी? मन से गाली दी जा रही है हमारे भगवानों को, सनातन को, और आप उनकी वकालत कर रहे हैं महाराज। 30 दिन बाद पत्थरबाजी सही है। एक सीमा के बाद उग्र होना ही पड़ेगा। कि आप भी उग्र हो जाओगे, कहो तो अभी करके दिखा दे, कैमरा चालू रहेगा। जी महाराज जी, आप बड़े हैं, बिल्कुल जैसा आप कहें। बस एक वाक्य बोल दीजिए, वो गलत 20 दिन के बाद हुई, अगर पहले दिन होती तो हम उसको बिल्कुल गलत कहते। 20 दिन बाद सही है। 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। पत्थर नहीं, कुछ भी चले हम सही मानेंगे। पत्थरबाजी को सही बताकर मैं माफ करिएगा आपके देखिए, मुंह पर बोल रहा हूँ, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं हिंसा को ठीक है, तो उनका भी तो गुस्सा, वो क्या नहीं कर सकते। मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई। तू सरकार का दलाल है। लगा रहा है। वो सब मत करिए आप। अमन चोपड़ा जी, महाराज जी ये बताइए, आप सही है, लेकिन पत्थरबाजी को सही ठहराना गलत है। सुनो, हमारे मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, आप कैमरे मत बंद करिए ना, आप कैमरे मत बंद करिए। पर कर रहे हैं, को सनातन का अपमान कबूल है। आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है महाराज जी, वो भी सही नहीं। मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं ये बुलाइए ना इनको, इधर आइए, इधर आइए। अरे नहीं, कौन है आप? आइए ना, मेरे से बात करिए ना, आइए ना, आइए ना। ये मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं। भाई मेरे पर हमला कर रहे हैं वो। कोई नहीं करने देगा। मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं। हम आपके साथ। आप हमला करेंगे मेरे पर? नहीं, आप हमला करेंगे मेरे पर, आप हमला करेंगे मेरे पर। क्या नाम है इनका? नमस्कार, मेरा नाम अमन चोपड़ा है। दी अमन पॉडकास्ट टैप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और देखिए, जो अब मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूं वो मैं दावे और वादे के साथ कह सकता हूं कि भारत के पॉडकास्ट के इतिहास में ये अब तक का सबसे धमाकेदार पॉडकास्ट होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, हमारे भारतवर्ष में दो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। एक आ जाता है साहब धर्म और राजनीति। लेकिन एक ऐसे संत, एक ऐसे महात्मा शंकराचार्य हमारे साथ हैं, जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ हैं। जो आप जानते हैं कि भाई, चाहे धर्म का मुद्दा हो चाहे राजनीति का, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। बल्कि इनके आलोचक कहते हैं कि भाई, धर्म में राजनीति की बात या राजनीति का धर्म, हर तरह से अपनी बात खुलकर रखते हैं। गौ माता से राम मंदिर तक, सनातन से लेकर हिंदू समाज तक, और भारत माता से लेकर भारत की राजनीति तक। तो पहले तो चरण स्पर्श आपको अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी, नमस्कार। मेरा नाम अमन चोपड़ा है। मैं आपसे वो सारे सवाल लेने की कोशिश करूंगा जो आपके समर्थक और जो आपके आलोचक, जो आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहता है भारतवर्ष, 100 करोड़ सनातनी और 140 करोड़ हिंदुस्तानी आपसे पूछना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल महाराज जी ये है कि आपने एक धर्म युद्ध छेड़ा है गौ माता के लिए। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, उसके लिए 81 दिन की आपने यात्रा निकाली। मैं जानना चाहूंगा, देश जानना चाहेगा, वो यात्रा का मकसद, वो यात्रा कैसी रही? क्योंकि वो यात्रा संपूर्ण हो चुकी है, और आपने जो संकल्प लिया उसके मकसद के आप कितने निकट पहुंचे, कितने समीप पहुंचे महाराज जी? धर्म युद्ध की घोषणा हमको इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हम लोग भी देख रहे थे और दूसरे लोग भी कि धर्म और अधर्म का बड़ा घालमेल हो रहा है। धर्म में अधर्म मिल रहा है कि अधर्म में धर्म मिल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। किसको धार्मिक कहें, किसको अधार्मिक कहें, कौन सी क्रिया धर्म है, कौन सी अधर्म है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो युद्ध का सबसे बड़ा लाभ अमन जी ये होता है कि उसमें स्पष्टता हो जाती है कि ये धर्म है और ये अधर्म है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि भाई, हम युद्ध शुरू करेंगे तो जो धर्म मानने वाले होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, जो अधर्म का पक्ष लेने वाले होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे। तो सबसे पहली जरूरत ये थी, जैसा कि आदित्यनाथ जी ने भी
कुछ महीनों पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी घुस आए हैं, तो वहीं से हमको ये विचार आया कि कालनेमी घुस आए हैं, बेहतर होता कि मुख्यमंत्री जी बता देते कि वो कौन है। उनके पास विजिलेंस था, उनके पास ऐसे अनेक संस्थान हैं जिनसे वो इन बातों का पता कर सकते हैं। किया होगा तभी तो कहा उन्होंने, लेकिन केवल उन्होंने इतना ही कह दिया कि कालनेमी हमारे समाज में है, लेकिन वो कौन कौन से कालनेमी हैं और उन किन किन कारणों से कालनेमी कहे जा सकते हैं उसका निरूपण उन्होंने नहीं किया। तो एक वक्तव्य से भ्रम तो फैला दिया। अब सब डर गए कि हमारे बीच में कालनेमी है, हमारे बीच में कालनेमी है। तो अब पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कालनेमी, जो सच्चा है उसको भी लोग कालनेमी समझ रहे थे और जो असल में कालनेमी है उसको भी सच्चा समझ रहे थे। तो हमने सोचा कि इनके वक्तव्य को निष्कर्ष तक पहुंचा देना चाहिए। तो हमने ये धर्म युद्ध शुरू किया ताकि पता चल जाए कि धर्म का पक्ष क्या है और अधर्म का पक्ष क्या है। और ये जो गविष्ठी यात्रा हमने निकाली, उस यात्रा के माध्यम से हमने जनता से सीधे संवाद किया और दो बातें रखी, पैमाना रखा। एक, जो गाय को पशु मानने वाले लोग हैं वो एक तरफ आ जाइए और गाय को माता मानने वाले लोग एक तरफ आ जाइए। तो हमने देखा कि प्रदेश में जितने लोगों से हमारा संवाद हुआ, हमारे साथ के लोगों ने कल हमको आंकड़ा निकाल करके दिखाया था, 18 लाख लोगों से लगभग हमारा सीधा संवाद इस 81 दिन की यात्रा में हुआ। 403 विधानसभा में हम गए और हमारी 1000 से ज़्यादा सभाएं हुई, उनमें 18 लाख लोगों से हमारा संवाद हुआ, ऐसा हमारे साथ के लोगों ने हमें बताया। तो हमने देखा कि गाय को पशु मानने वाले लोग अलग दिखाई दिए और गाय को माता मानने वाले लोग अलग दिखाई दिए। हमारे पास गाय को माता मानने वाले लोग आए और जिनको रोक दिया गया या जो रुक गए वो गाय को पशु मानने वाले लोग थे। तो अब कम से कम इतना स्पष्ट हो गया कि ये विभाजन है। तो ये अब इसी विभाजन के आधार पर आगे का व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये राजनीतिक विच्छेद, इसलिए हम समझते हैं कि ये यात्रा जो है बहुत सफल रही है जी, और स्पष्टता करने में इसका योगदान रहा। तो राजनीतिक स्पष्टता भी हो पाई महाराज जी कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन नहीं, राजनीति से हमारा सीधा लेना देना नहीं था। हमारा सीधा लेना देना असली हिंदू और नकली हिंदू से था। असली हिंदू वो है जो गाय को माता कहता है और नकली हिंदू वो है जो मुंह से तो कह देता है लेकिन जब व्यवहार का अवसर आता है तो वो गाय को माता नहीं बल्कि पशु कह करके व्यवहार करता है। तो हमने ये जनता के सामने निरूपण भी किया और जनता ने उसका प्रतिसाद भी दिया और ये सुनिश्चित हुआ कि कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू। दो सवाल है महाराज जी के संदर्भ में। पहला सवाल, आलोचक कहते हैं कि आपकी यात्रा उस प्रदेश में है जिसमें गौहत्या को लेकर सबसे कड़े प्रतिबंध हैं और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपकी यात्रा उन राज्यों में नहीं है जहां पर इस तरह के नियम नहीं है। आपकी यात्रा केरल में नहीं, आपकी यात्रा तमिलनाडु में नहीं, आपकी यात्रा बंगाल में नहीं, बंगाल में शायद संभवतः आपका आश्रम भी है। तो आपकी ये यात्रा धार्मिक या राजनीतिक महाराज जी? देखिए अमन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि लोग क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक पत्रकार को प्रश्न पूछने से पहले अध्ययन करना चाहिए। आप कहते हैं कि आपकी यात्रा तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हम पहले पूरे देश के सभी प्रदेशों की यात्रा कर चुके गौ माता का ध्वज लेकर के। तो हमने कोई प्रदेश छोड़ा हो तो आप बता दीजिए ना। नहीं, आपकी जो 403 नहीं, हमने सीटों वाली किसी प्रदेश को छोड़ा हो तो उसका नाम बता दीजिए। हमने कोई प्रदेश छोड़ा ही नहीं, हम तो सब जगह गौ माता का ध्वज लेकर के गए और सब जगह हमने वहां पर बात उठा दी, सबसे बात कर दी। नहीं, हमने किसको छोड़ा है आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, आपने जिस तरह से यहाँ पर असली हिंदू और नकली हिंदू को परिभाषित किया, क्या बाकी राज्यों में ऐसा किया? बात यह है कि अभी क्या हमारा काम पूरा हो गया? अच्छा, कि आपने अभी से आकलन कर लिया? ये बहुत उतावलापन है आपका, अगर इस तरह से आप हमारा आकलन करते हैं तो। नहीं, मैं तो जानकारी नहीं, इतना उतावलापन क्यों है कि आप पूरा निष्कर्ष ही निकाल के रख दे रहे हो? मैं तो जानकारी, कोई तो कहीं से कार्य शुरू करता है। हमने एक तो पहली बात ये आपने ये कहा कि आप तमिलनाडु क्यों नहीं गए, हम तमिलनाडु गए थे। आपने कहा केरल क्यों नहीं गए, हम केरल गए थे। आप जिस प्रदेश का नाम लीजिए, जिस प्रदेश का नाम लीजिए, हम उस प्रदेश में गए गौ माता की बात लेकर के, इसलिए पहली बात तो वहीं खंडित हो गई। आपका अध्ययन कमजोर निकल गया। माफ करिएगा, लेकिन खंडित इस लिहाज से संभवतः नहीं होगी। 81 दिनों की 403 विधानसभा की जो यात्रा, इन 81 दिनों के दौरान ये आलोचक कहते हैं कि यूपी में तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अच्छा, मतलब हमारा जो गौ अभियान है जी,
ये केवल 81 दिन का ही था। 81 दिन में ही आप सब कुछ आकलन करके खत्म कर देंगे। बताइए। नहीं, मैं इसके पहले हम बिहार गए थे, हम्म। बिहार के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे, उसको आप क्यों नहीं गिन रहे हो? मैं इसलिए नहीं गिन रहा, नहीं, क्यों नहीं गिन रहे हो आप? मैं आपको बता देता आप हूं। केवल 81 दिन क्यों गिन रहे हो? यहीं से पता चल जाता है कि आप केवल एक पोर्शन दिखा करके सारी बात आप सेटअप करना चाहते हो। आप पोर्शन मत दिखाइए, आप इन टोटल आकलन करिए। हम तैयार हैं अपना महाराज परीक्षा जी, देने के लिए। जिस तरह से आप मुखर हैं यूपी को लेकर, योगी को लेकर। भाई हम वो भी आप बता रहे हैं, बाकी- सुनिए, अब वो भी बता दे रहे हैं। हम यूपी को लेकर के क्यों मुखर हैं हाँ, मैं जी वो भी हम बता देते हैं। यूपी के लेकर के इसलिए मुखर हैं कि हमने पहले तो पूरे देश की यात्रा की, हर प्रदेश में गए और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, वहाँ के लोगों से संवाद किया और वहाँ पे अपनी बात उठाई। उसके बाद फिर पूरे देश में तो एक साथ काम किया नहीं जा सकता। किसी एक क्षेत्र को पहले मॉडल बनाना पड़ेगा, पहले वहाँ सघन कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य करने का तरीका होता है। तो फिर हमने बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले वहाँ जा कर के एक लिटमस टेस्ट किया कि क्या इसका प्रभाव जनता में पड़ सकता है। और बिहार में हम उसी समय गए जब चुनाव घोषित ही होने वाला था, और वहाँ पर हमने सब पार्टियों से कहा कि भाई गौ माता की रक्षा के लिए कौन खड़ी हैं, जरा बताइए, हम लोग उसको वोट देना चाहेंगे। तो कोई पार्टी जब सामने नहीं आई तो निर्दल प्रत्याशी खड़े किए गए कि गौ माता का वोट कम से कम गिना जाए, और 5,86,013 वोट हमको वहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए मिले। तो हमको लगा कि लोग अभी भी गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं, और इस बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो इसका एक अच्छा दबाव राजनीतिक दलों पर भी पड़ सकता है और वातावरण भी बदल सकता है। तो हमने सोचा कि अब आने वाले चुनाव हैं, इन चुनावों में किसी प्रदेश को ले लेना चाहिए। तो 5 प्रदेशों में चुनाव होने वाला है सबसे पहले, अब जो आने वाला है। जी बिल्कुल। उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। फिर हम इन 5 प्रदेशों में हम गए कि भाई इन 5 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा गाय की घटोतरी कहाँ हो रही है। और आपको बताना हम चाहेंगे कि जो आंकड़े निकल करके आए, आप भी अध्ययन कर लीजिए उसको, उस पर भी काम करिए कि आंकड़े जो निकल करके आए वो केवल 5 प्रदेश की बात नहीं है। पूरे भारत में सर्वाधिक गाय अगर घट रही है बड़ी तेजी से, सबसे ज़्यादा गायों की संख्या अगर किसी प्रदेश में बड़ी तेजी से घट रही है, गायें गायब हो रही हैं, तो वो उत्तर प्रदेश है। तो आप बताइए, केरल में तो 4% गाय बढ़ रही है, बंगाल में तो 8% गाय बढ़ रही है, झारखंड में तो 13% गाय बढ़ रही है, जो सरकार का आंकड़ा है। तो ये हमारे घर का आंकड़ा नहीं है। अच्छा, घट रही है, हमारे मठ का नहीं। हाँ, घट रही है, कट रही है? घट रही है। अच्छा, घट रही है। नहीं, केरल में बढ़ रही है गायों की संख्या, यूपी में घट रही है, बंगाल में बढ़ रही है गायों की संख्या, झारखंड में बढ़ रही है, और इसी तरह से और प्रदेश हैं। और आधे से प्रदेश ऐसे हैं जहां घट रही है गायों की संख्या। मतलब आप मुझे उन घट रही, कि सुनो तो, यूपी में घट रही गायों की संख्या का प्रावधान है सबसे कड़ा, वहां गायों की संख्या घट रही है। जी जी। और जहां इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, कांग्रेस शासित केरल है या तमिलनाडु, या जहां की सरकार तो सुप्रीम कोर्ट चली गई उसके खिलाफ और उस फैसले को पलटवा दिया गया, या कर्नाटक जहां के मंत्री खुलेआम कहते हैं कि गाय भी कटेगी, वहां बढ़ रही है गायों की संख्या। आप ये कह रहे हैं? जी, ये सरकार का आंकड़ा है, हम नहीं कह रहे हैं, उस आंकड़े को दोहरा रहे हैं। सर्वाधिक अगर गायों की संख्या में तेजी से घटोतरी कहीं हो रही है तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ के बारे में आप वकालत कर रहे हो कि यहाँ तो बहुत कड़ा कानून है। कड़ा कानून कागज में है, हम मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कड़ा कानून है। पहले जो कानून 1955 में यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत जी ने बनाया था, उसी को 2019 में आदित्यनाथ जी ने कड़ा किया है, हम मान रहे हैं। लेकिन कागज में बंद कानून का क्या फायदा गाय माता को, कि मौके पर गाय माता जो है वो लापता होती चली जा रही हैं, और बड़ी तेजी से इनकी घटोतरी हो रही। लाखों की संख्या में गायें पिछले 5 वर्षों में घट गई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां गाय की सर्वाधिक हानि हो रही हो, हमको वहीं जाना चाहिए कि जहां गाय की बढ़ोतरी हो रही हो वहां जाना चाहिए? आप बताओ। तो हमने ये तय किया कि जहाँ पे ज्यादा हानि हो रही है वहां पे पहले काम करेंगे। तो हमने उत्तर प्रदेश चुना। आप केरल भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हम बड़े गर्व से कह पाएं कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गौ माता सुख से रहती है और हत्या नहीं होती। हम उस देश के वासी बनना चाहते हैं। तो हमारा देश जो है उत्तर प्रदेश से तो देश नहीं हो जाएगा, हमको तो देश के हर प्रदेश में जाना पड़ेगा। तो आप किस विचारधारा की पार्टी को सबसे उपयुक्त मानते हैं इस आपके संकल्प की सिद्धि के लिए? हमारे संकल्प की सिद्धि के लिए हम भाजपा को सबसे अच्छा मान रहे थे कि ये भाजपा आई है, ये गौ माता की रक्षा का वचन दे रही है। इन्होंने
पोस्टर बनाए थे, नारे बनाए थे जी। कि नरेंद्र मोदी को मतदान, गौ माता को जीवन दान। इन्होंने तरह तरह के आंदोलन भी किए थे, हम लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम तो गौ भक्त हैं। तो हमारे मन में सबसे ज़्यादा श्रद्धा इनके लिए हो गई थी कि ये लोग करेंगे, और कुछ करें चाहे ना करें, कम से कम गाय का कर देंगे तो चलो एक काम तो होगा, फिर दूसरा देखा जाएगा। लेकिन 12 साल से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, 9 साल से आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। आज तक हमारी एक जो मूलभूत मांग है कि गाय को पशु ना कहा जाए, माता करके पुकारा जाए, वो भी पूरी नहीं हो पाई है। और जो ये तो थ्योरी की बात है, और प्रैक्टिकल में गायों की जो दुर्दशा है, पूरे उत्तर प्रदेश घूम के हम आ रहे हैं, बड़ी हालत खराब है। पत्रकारों ने हमसे कहा, जब हमने गौ आश्रय केंद्रों की चर्चा की, जो आदित्यनाथ जी का जो पशुपालन मंत्री है धर्मपाल, जो आप लोगों के सामने बोलता है कि मैं 12 लाख गायों की हम गौ आश्रय केंद्रों में अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, 2000 करोड़ रुपया हमने निकाला है। हमने सब जगह पे पूछा कि बताओ क्या हालत है, तो लोग कहने लगे कि बहुत ख़राब हालत है। और एक पत्रकार ने हमसे कहा कि महाराज जी गौ आश्रय केंद्र मत कहिए। हमने कहा क्यों? तो क्या कहें? बोला गौ हत्या केंद्र कहिए। हमने कहा अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले कि सड़क पर कचरा घर में कचरा खाने वाली गाय बच सकती है, ऐसा मेरा भरोसा है, लेकिन इनके गौ आश्रय केंद्र में चली गई, फिर उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि ना तो वहाँ चारा है, ना तो वहाँ पानी है, ना तो कोई देख रेख है, और जैसे ही दुबली होकर के वो धीरे धीरे मर जाती है तड़प तड़प के, तो उसको जेसीबी से गड्ढा खोद के वहीं लुढ़का करके मार दिया जाता। आपके संकल्प की तो ऐसी परिस्थिति में सवाल पूछा महाराज जी, तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं, नहीं तो कौन? मैं सुनो सवाल तो, इसलिए पूछ रहा हूँ, गौ आप माता, पहले सवाल का जवाब ले लो, फिर दूसरा सवाल पूछो। गौ माता के लिए आपने पूछा तो कि किस पार्टी पर आपका भरोसा है, हम वो बता रहे हैं, आप उसको सुनना नहीं चाहते हो। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। तो हमारे मन में सबसे ज्यादा भावना भाजपा के लिए हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे 12 साल का नरेंद्र मोदी का शासन देख करके, बीफ निर्यात पर बढ़ोतरी निरंतर देखते हुए, और इधर आदित्यनाथ जी के शासन में गौ माता की दुर्दशा देखते हुए, हमको ये भरोसा हो गया कि ये बिल्कुल झूठा वादा इन्होंने किया, ये तो बिल्कुल और खराब निकल गए। तो ऐसी परिस्थिति में हम स्वयं चल करके सभी देश की सभी बड़ी पार्टियों के दरवाजे पर गए दिल्ली में। हर पार्टी का दरवाजा हमने खटखटाया है, ऐसे नहीं बैठे हैं। और हमने सबसे पूछा, आरती करते हुए, पूजा करते हुए, दुलारते हुए, पुचकारते हुए दिखते हो, और जब डाटा निकल के आता है तो उल्टा निकल करके आता है। इसलिए साफ साफ बताओ कि आप गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में। लेकिन कोई भी पार्टी साफ साफ बोलने को तैयार नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने पार्टियों पे भरोसा छोड़ दिया। जब भाजपा नहीं कर पाई तो कौन दूसरी पार्टी करेगी, आप बताओ। तो अब आपको तो ऐसी किसी पर भरोसा नहीं है राजनीतिक पार्टियों पर? ना, बिल्कुल नहीं, किसी नेता पे नहीं है, किसी पार्टी पे नहीं है, बिल्कुल साफ। तो ऐसी परिस्थिति में ही तो हम मतदाताओं के पास आए हैं। नहीं, जैसे ये जो हमारी गविष्ठी यात्रा है, ये मतदाताओं से संवाद की यात्रा है। हम मतदाता के पास क्यों गए नेता को छोड़ करके? क्योंकि हमको नेताओं पे भरोसा उठ गया गौ माता के। सवाल है महाराज जी, जब आप राजनीति से, आप कहते हैं आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बंगाल में उम्मीदवार उतारे निर्दलीय के तौर पर, गौ भक्त, गौ सेवा, बिहार में माफ करिएगा, तो अगर यहाँ पर भी इसी तरह की कोई प्रयास होता है तो आपको नहीं लगता कि नुकसान तो जो हिंदू 80% योगी, वहां वोट कटेगा, नुकसान तो दूसरी ताकतों का होगा? ऐसा है कि हिंदू का नुकसान हम नहीं कर सकते, हम हिंदुओं के गुरु हैं जी, हम हिंदुओं के फायदे के लिए काम करेंगे। लेकिन बटेगा तो नहीं हिंदू वोट अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। जो सनातनी हिंदू हम हैं, हम सब के बारे में सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना रखते हैं, लेकिन सर्वे में भी नंबर 1 लिस्ट जब बनती है तो नंबर 1 में हमारा सनातनी होगा। तो हम सबसे पहले सनातनी का वेलफेयर करेंगे, उसके बाद बाकी का भी करेंगे, किसी का अकल्याण नहीं चाहते। तो ऐसी परिस्थिति में नहीं महाराज जी, भाई सनातनी वोट क्यों बटेगा? यही एक बहुत बड़ा बिंदु है जो आप लोगों ने परसेप्शन बना के, धारणा बना के खड़ा कर दिया है कि भाजपा को दिया गया वोट सनातनी वोट है, और बाकी कहीं अगर चला जाएगा तो वो सनातनी नहीं रहेगा। ऐसा दावा करते हैं। बताइए ये कैसे सनातनी हैं भाजपाई कि 14 साल से वहां बैठे हैं, 12 साल से, और 9 साल से यहाँ बैठे हैं, और आज तक गाय को पशु कहा जा रहा है। ये सनातनी हो सकते हैं? हम खारिज करते हैं इनको कि ये सनातनी नहीं है, न इनकी पार्टी सनातन हितों की रक्षा करने वाली पार्टी। महाराज जी आप विकल्प भी बताइए ना, आप ठीक विकल्प बताएंगे, मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ, विकल्प हम बता रहे हैं। आपकी नाराजगी जायज है, जो आप कह रहे हैं यात्रा निकाली, आपने जो देखा आप जायज है, आप दर्शकों को बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ योगी नहीं तो कौन, विकल्प क्या? क्या अखिलेश यादव यहाँ पर आए, आपसे मिले, क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया गौ माता को लेकर? ऐसा है कि विकल्प हम देंगे, सनातनी विकल्प देंगे हम। अच्छा, हम
दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक के पीने वाले हो चुके हैं, समझ रहे हैं। इसलिए हम शुद्ध सनातनी विकल्प जनता को देंगे और वो सनातनी लोग जो सच्चे सनातनी होंगे उस विकल्प को स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे देख लीजिएगा इस देश में सनातनियों की सरकार बनेगी। जहां तक तो अखिलेश यादव आपका को सवाल नहीं है, मानते हैं जहां तक आपका अखिलेश यादव सवाल को सनातनी नहीं मानते हैं आप? जहां तक आपका सवाल है सवाल यही है अखिलेश यादव के बारे में। जी थोड़ा आप जल्दी करते हो। जी हम जवाब हम किसी सवाल को हम छोड़ते नहीं हैं। हाँ, मैं लेकिन आपको रहता है कि जल्दी से इसी पे बोल दें, अखिलेश यादव के बारे में बोल दें। जी। तो ठीक है, अखिलेश यादव जी जो है, देखिए जब प्रयाग में अपने आप को सनातनी कहने वाली सरकार, जब अपने आप को योगी और संत कहने वाले मुख्यमंत्री के पुलिस द्वारा सनातन धर्म के प्रतीकों का घोर अपमान किया गया, बटकों की चोटी उखाड़ उखाड़ कर उनको पीटा गया, वृद्ध संतों को, साध्वियों को पुलिस के जूतों ने रौंदा, और उसके बाद ना तो कोई जांच कमेटी बैठाई गई, ना किसी अधिकारी पे कार्रवाई की गई, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के उल्टा पुल्टा आवेश में आकर के बोलते दिखाई दिए। इन सब परिस्थितियों को जनता ने देखा है। इसलिए सनातनी अगर होते तो सनातन के प्रतीकों पे प्रहार न करते। किसी व्यक्ति पे प्रहार कर सकते हैं, लेकिन प्रतीकों पे बटुक ने क्या बिगाड़ा है उत्तर प्रदेश की सरकार का? तो ऐसी परिस्थिति में सनातनियों के साथ कौन खड़ा हुआ? अखिलेश यादव खड़ा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, गलत है या नहीं होना चाहिए, आदि आदि आदि। बताइए कोई भाजपाई खड़ा हुआ? सुनील भराला नाम का एक भाजपाई नेता था, उसने इस्तीफा दे दिया, कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, ये गलत है, मेरी पार्टी ने किया, मैं गलत मानता हूँ। इसके अलावा बताइए कोई उदाहरण है? तो आप तो सनातन प्रतीकों का अपमान होगा और पूरी सनातनी पार्टी जो है वो अपमान करने वालों के साथ खड़ी हो जाएगी, और उस समय कोई भी आकर के उनके अगर घाव पे मरहम लगाएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा महाराज, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये, आप अखिलेश यादव को योगी से बड़ा सनातनी मानते हैं? अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि सनातनियों की पीड़ा पर कौन खड़ा हुआ ये बता रहे हैं। मैं आपसे जो खड़ा होगा वही तो सनातनी हो जाएगा। तो अखिलेश यादव योगी से बड़े सनातनी? सुनिए तो, योगी से बड़े सनातनी नहीं है। जिस समय सनातनियों के ऊपर लाठीबारी जा रही थी, उस समय सनातनियों के साथ जो खड़ा होगा उससे बेहतर होगा कि नहीं होगा? बोल। ये तो योगी से बड़े सनातनी अखिलेश यादव, योगी से बड़े सनातनी। अरे भाई, तुम लोग ढोंगी हो, तुम लोग जो है केवल गलत पक्ष करते हो। हम कह रहे हैं उखड़ने की बात करते हो तब हम उखड़ते हैं। सनातनी है, उखड़ने की बात, हम सनातनी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बूढ़ी की बात, हम सनातनी की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस समय सनातनियों को पीटा जा रहा था, तो जो पीट रहा था वो सनातनी हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोलो, पहले इतना बताओ तब हम आगे बात करें, नहीं तो हम बंद कर देंगे। पहले ये बताओ, सनातनियों के ऊपर लाठी मारने वाला सनातनी हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। भी लाठी पड़वाई थी? नहीं हो सकता। ठीक है, सनातनी ने, उन्होंने भी आपको लाठी सुनो तो। जी हाँ, जी महाराज जी। सनातनी हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्कुल, अब आपने सही कह दिया। तो पहली बात तो ये सनातनी नहीं। दूसरे, जब सनातनियों को लाठी मारी जा रही हो उस समय अगर उनके साथ कोई आके खड़ा होगा तो सनातनियों को अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इतनी बात तो ये हो गई। हाँ जी। अखिलेश के बारे में। लेकिन आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या सनातनी वोट अखिलेश को जाएंगे? मैंने नहीं पूछा महाराज जी, मैंने यही घुमा फिरा के यही पूछ रहे हो महाराज जी। इजाजत से माफी चाहूंगा। सुनिए, हम बता देना चाहते हैं, हम अभी बता देना चाहते हैं। मैं सीधा पूछूंगा। अच्छा, पूछिए। जिनको गौशाला से दुर्गंध आती हो उनको आप सनातनी मानेंगे और उनसे आप गौमाता को लेकर उम्मीद करेंगे क्या? हमने क्या कहा? अखिलेश यादव ने बयान दिया था, हमने उनको 27 मार्च 2025, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं बना रही हैं, हम इत्र पार्क बना रहे हैं। तो महाराज जी, अखिलेश यादव सनातनी जिनको गौशाला से दुर्गंध आती है। असली पत्रकार होगे तो इस अखिलेश के इस वक्तव्य पर हमारा क्या वक्तव्य था वो निकाल के दिखाओ। आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, पूछ नहीं रहे, हमने भी वक्तव्य दिया था। तो गौमाता को लेकर आपको उनसे उम्मीद है? हमने भी अखिलेश यादव के इस वक्तव्य पर अपना काउंटर वक्तव्य दिया था। बताइए क्या था वो? आपको उम्मीद है? बताइए क्या था वो? मैं पूछ रहा हूँ, आपको वो वक्तव्य क्या था वो बताइए। आपको उनसे उम्मीद है? ये देखिए, हमारे वक्तव्य को कोट नहीं करेंगे, केवल अखिलेश यादव के वक्तव्य को कोट करेंगे। आप उनको सनातनी कह रहे हैं महाराज जी। आप हमारे वक्तव्य को कोट करिए पहले। आप आने वाले नहीं करोगे, आपको गौमाता की उम्मीद आप नहीं करोगे, हम जानते हैं। अखिलेश यादव ने जब ये वक्तव्य दिया तो हमने उसका काउंटर करते हुए अपना वक्तव्य दिया, आप उसको कोट करिए। अगर अभी आपको याद नहीं है तो इस
पॉडकास्ट के बीच में लगा करके कोट करिए कि हमने क्या कहा। ठीक है, मैं लगवा दूंगा। लगवा दीजिए। हाँ, लगवा दूंगा। ठीक है, उससे शंका का निराकरण हो जाएगा। महाराज जी बिल्कुल, दोनों पक्ष हमने बहुत कड़क वक्तव्य दिया था, आप उसको देख लीजिए। समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने उनको सनातनी नहीं कहा, आप हमको जबरदस्ती कह रहे हैं कि वो सनातनी है कि नहीं है, सनातनी है कि नहीं है। आप नहीं हमने ये कहा कि जिस समय सनातनियों को पीटा जा रहा हो, उस समय सनातनी के साथ जो खड़े होगा उसको क्या मन को अच्छा नहीं लगेगा, सही कह रहे हैं। ये हमने कहा। बिल्कुल ठीक। तो हमने यही इतना ही कहा। अभी हमने अखिलेश को कभी पूरे 81 दिन की यात्रा में अखिलेश को सनातनी कहा हो तो बता दीजिए। ठीक है महाराज जी, तो आपको लगता है उनको मथुरा को लेकर हमने कहा सनातनी करना चाहिए? हमने उनको सनातनी कहा। तो आप उनको सनातनी नहीं कहा। आप नहीं मानते? कहा। आप नहीं मानते? कहा। आप नहीं मानते? आप नहीं मानते? कहा कि नहीं कहा? मतलब आप नहीं मानते? कहा कि नहीं कहा? नहीं कहा आपने। तो बस, तो फिर हमसे क्यों पूछते हैं कि आप उनको सनातनी मानते हैं कि नहीं मानते? जब हमने नहीं कहा, वो हमारे पास आए जी। एक बार 12 मार्च को आए, एक बार अभी इसी यात्रा के बीच में आए जी, है ना जी। लेकिन हमने उनको 2 बार आने के बाद भी सनातनी नहीं कहा। उसके बाद भी आप प्रश्न पूछते हो। आपका सबसे आप क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? गौमाता पर एक सवाल पूछूंगा। आपका सबसे बड़ा संकल्प है गौमाता को लेकर महाराज जी। हाँ जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे विनम्र भाव से, योगी जी से आपको संभवतः अगर उम्मीद नहीं है तो क्या अखिलेश यादव से है, जिनको गौशाला से दुर्गंध आती है? ये इनको दे देना, हमारा बयान है अखिलेश यादव के। जिनको गौशाला से दुर्गंध आती है उनसे तो आपको फिर उम्मीद होगी ही नहीं, मेरे को लग रहा है। बात ये है कि हमने कब कहा कि हमको इनसे उम्मीद है? ठीक, अगर कभी कहा हो तो आप हमसे प्रश्न पूछिए, लेकिन हमने कहा ही नहीं और आप लोगों के दिमाग में सड़न पैदा हो चुकी है, इसलिए आप इस तरह का प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, कैंसरस प्रश्न। नहीं, हमने कहा हमने मतदाताओं को, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी बहुत संख्या में शामिल थे हमारी यात्रा के समय में, जहां जहां सभा होती थी, उनके गमछे से, उनकी टोपी से हम समझ जाते थे कि ये कौन है। तो वो शामिल थे। उसके बाद भी हमने कहा कि संकल्प करो कि हम उसी को वोट देंगे जो गौ माता के लिए स्पष्टता के साथ खड़ा होगा। तो संकल्प लिया उन्होंने? हाँ लिया, संकल्प लिया, बिल्कुल लिया। गौ माता को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया? जी, हमारे सामने जो जनता आई थी सबने संकल्प लिया। नहीं, उन्होंने, अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव उनसे भी आपने संकल्प की मांग की थी? अरे भाई, हम जनता की बात कर रहे हैं, आप अखिलेश की बात। क्योंकि अखिलेश जी से हमने कहा, हम बता दे रहे हैं ना, हमने पहले भी बता दिया है, कई बार बता दिया, आपको भी बता दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। हमने कहा भैया ऐसा है कि आप आए हो, आपने कुंभ के समय में सनातनियों के पक्ष में खड़े होकर के हमारे लोगों को अच्छा लगाया, इसके लिए आपको धन्यवाद है, और आप अच्छे काम करो, उसके लिए हमारा आशीर्वाद है, व्यक्तिगत आशीर्वाद है। जहां तक पार्टी का आशीर्वाद का प्रश्न है, वो तो तब मिलेगा जब आपकी पार्टी गौ माता के बारे में साफ साफ कोई प्रस्ताव पारित करेगी और हम उससे संतुष्ट होंगे। ये उनके मुंह पे हम कह चुके हैं। ठीक है, उनके मुंह पे ये कह चुके हैं जी। तो आपने, जब महाराज जी अच्छी बात आपने स्पष्ट किया, आपने उनसे मथुरा पर स्पष्टता मांगी? ये योगी आदित्यनाथ भी मांग रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, सुनो तो अच्छा ठीक है, आप पूरा कंप्लीट करो महाराज जी, जैसे भाषण करो, हमें क्या दिक्कत? महाराज जी, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है, और योगी आदित्यनाथ को लेकर आप कह चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है, और योगी हिंदू नहीं है, वो आप सबूत भी मांग चुके हैं। तो अखिलेश यादव से वो कहते हैं कि अखिलेश यादव फिर मथुरा पर स्पष्ट राय करें। आपको लगता है कि आपने गौमाता को लेकर स्पष्ट राय मांगी, अखिलेश यादव को मथुरा पर भी राय स्पष्ट करनी चाहिए? महाराज जी, ये मेरा सवाल है। ऐसा है कि मथुरा पर स्पष्ट राय अखिलेश से हम बाद में मांगेंगे, पहले तुम्हारे आदित्यनाथ से हम मांगते हैं। 9 साल से तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, 9 साल में तुमने मथुरा के लिए क्या किया? बताओ आदित्यनाथ, अमन चोपड़ा बताओ क्या किया आदित्यनाथ? 9 साल से प्रधान मुख्यमंत्री बन के बैठा है। आज जब अयोध्या में चोरी हो गई है तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप वहां कार सेवा शुरू करवा रहे हो। क्या जनता इतना राजनीति अब नहीं समझती है? कार सेवा तो सही है। नहीं, आप बताओ। नहीं, कार सेवा गलत नहीं है, लेकिन जिस टाइमिंग की बात है, टाइमिंग देखिए। आप कोई समय मथुरा याद आ रही है, वहां पे कार सेवा आपके संत करने जा रहे हैं, और वो भी जा नहीं रहे हैं, केवल वक्तव्य दे रहे हैं। हम कहते हैं कि जितने उनके चट्टू पट्टू संत हैं, इसी समय कार सेवा जाएं वो, और देखते हैं कि आदित्यनाथ कैसे कार सेवा करने देते हैं। हो जाइए, कार सेवा करने जाओ, हम जाएंगे। आदित्यनाथ क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करेंगे तो मुलायम सिंह वो भी बन जाएंगे। अब अगर अभी हम कुछ कर दें तब क्या करेंगे वो? देखिए, 9 साल से, सुनो तो 9 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पे गर्दी पे बैठा हो और वो आज तक मथुरा के बारे में कुछ न किया हो,
वो अखिलेश यादव महाराज से जी, सवाल मैं पूछता है। आपसे क्या बात करते हो? महाराज जी मेरी सहमति है, मैं तो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना योगी सनातनी नहीं है, मैं उनको छोड़ देता हूं। हाँ, तो अखिलेश कितने बड़े सनातनी है ये तो उनको अभी मथुरा पर अब स्पष्ट करना ये चाहिए तो ना। अभी टेस्ट होना बाकी है। मथुरा पर स्पष्ट क्या नहीं करना अखिलेश का चाहिए? सनातनी होने का टेस्ट अभी बाकी है। नहीं हो- अभी पहली बार, अच्छा जी, अभी पहली बार हमारी संगत में आने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ सनातन शब्द जुड़ा है। अभी मतलब बहुत शुरुआत, जैसे आग के rebranding लकड़ी हो के रही है। नीचे आग जलाई जाए तो धीरे धीरे वो काली होने शुरू होती है, फिर लाल होती है। अभी पहली बार समाजवादियों ने सनातन शब्द को अपने साथ जोड़ा है। अभी बहुत शुरुआत है। अभी उनका टेस्ट होना बाकी है कि वो कितने अर्थों में सनातनी है कि नहीं है। तो आपको अभी हम लोग टेस्ट करेंगे। महाराज जी, लेकिन जहां तक मथुरा में कार सेवा की बात है, वो बिल्कुल श्रद्धा भावना से नहीं है। वो केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, ये एक तो कम झूठा से प्रयास कम है। महाराज जी, ये तो आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव सनातनी स्टार्टिंग मूड में है, तो उनको मथुरा पर राय स्पष्ट कर देनी चाहिए। भाई कर दें, क्या दिक्कत है? आप हमें कह थोड़े सकते मजा हैं है। हमारे माध्यम से अखिलेश यादव बात को, यह है कि तुम्हारे कहने से क्यों कर दें? आपके वो माध्यम से हम भी क्यों कहें उनको? हम ये नहीं कहेंगे कि ये करो मथुरा पर। देखो एक बात है जी इतना तो हम जान गए कि अखिलेश जो है वो आज्ञाकारी है, जी, और उसने हमसे कहा भी कि जो आपकी आज्ञा होगी किया जाएगा। तो इतना तो हमको अभी तक प्रतीति हो चुकी है। आज्ञाकारी है, कितने सुनो सनातनी तो- है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। सुनो तो भैया, जी, जी। इतना हमको अभी तक प्रतीति हुई है कि वो आज्ञाकारी तो है। अगर हम आज्ञा कर देंगे तो वो अपना रुख स्पष्ट कर देगा। लेकिन हम इनके कहने से हम उनको कह दें कि तुम स्पष्ट करो, क्यों कहें? आपको नहीं लगता उनको करना नहीं चाहिए? नहीं, आदित्यनाथ सेट करेंगे कि कौन क्या वक्तव्य दे, आपको क्या नहीं क्या लगता उनको वक्तव्य ना कहना दे। चाहिए मथुरा पर स्पष्ट करना चाहिए? आपको नहीं लगता? क्या चीज? आपको नहीं लगता कि सनातनी अखिलेश यादव को मथुरा पर राय स्पष्ट करनी चाहिए? आपको नहीं लगता? पूछ रहा हूं मैं आपसे। मथुरा पर जाने से पहले आपको काशी में आना पड़ेगा। काशी में लोगों ने मुकदमा किया, वहां पर शिवलिंग के प्रकट होने की बात आ गई। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडिक्वेट प्रोटेक्शन किया जाए। जी बिल्कुल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आज भी लागू है। एडिक्वेट प्रोटेक्शन। जी, तो एडिक्वेट प्रोटेक्शन क्या होता है कि अगर आप होंगे तो आपको संतुलित भोजन दिया जाएगा, गाय होगी तो उसको चारा दिया जाएगा, बच्चा होगा तो उसको दूध दिया जाएगा। तो जो जैसा होगा उसको वैसा प्रोटेक्शन दिया जाता है। जी, हमने शास्त्रों से निकाल करके बताया कि किसी मूर्ति का संरक्षण उसकी पूजा है। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि किसी मूर्ति का संरक्षण उसमें नियमित रूप से की जाने वाली पूजा है। ठीक बात है। तो हमने कहा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, साफ साफ कह रहा है, एडिक्वेट प्रोटेक्शन दो, जाली लगा के ताला लगा देना एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं कहा है, एडिक्वेट प्रोटेक्शन कहा है। तो ऐसी स्थिति में हम पूजा करने जाएंगे तो हम पूजा की थाल लेकर के निकले। यही आदित्यनाथ है जिसने हमारे मठ को चारों तरफ से घेर लिया और हम 108 घंटे तक बिना जल का एक बूंद पिए, बिना अन्न खाए, बिना कुछ स्वीकार किए 108 घंटे तक बैठे रहे। 6.5 किलो वजन हमारा कम हो गया, लेकिन हमको जाकर के पूजा करने नहीं दिया। समझ रहे हैं? यही आदित्यनाथ है जिसके कारण आज विश्वनाथ जी में पूजा नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होने पर भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होने के बाद भी हम विश्वनाथ जी में पूजा अगर आज नहीं कर पा रहे हैं तो इसी कलंकी आदित्यनाथ के कारण नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। पहले वहां जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो पहले मथुरा क्यों जाना है? पहले काशी जाकर के रुद्राभिषेक करें। काशी पर बात करता हूं। हाँ करिए, काशी पर बात करिए। आपने योगी आदित्यनाथ को कलंकी कहा कि बिल्कुल कहा। जो कहे ज्ञान जो हमको प्रतीत होगा हम कहेंगे, इतना तो हमको। जी बिल्कुल महाराज जी, अगर भारत में ये सुविधा, अगर भारत के कानून में, अगर भारत के कानून में हमको अभिव्यक्ति की ये आजादी नहीं है कि जिसके बारे में हम जो राय रखते हो वो बोल सकें, तो फिर हमको निकलवा दीजिए, देश निकाला करवा दीजिए, हम तैयार हैं। राय भी नहीं है, मैं जो लेकिन जब तक हम हैं हमको जो प्रतीति होगी हम बोलेंगे। आपकी इजाजत से मैं काशी पर आ जाता हूँ। आइए आइए, स्वागत है। जो कहे ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलना अरे साजिश भाई, है, जब सुप्रीम सही है कोर्ट नहीं? कह रहा है एडिक्वेट प्रोटेक्शन करो, महाराज जी, आप वो हाँ या क्यों ना नहीं हो जवाब रहा दे है? सकते हैं मुझे? आप दुनिया भर की किसी व्यक्ति के वक्तव्य पे हमारी राय आप पूछ बस ये रहे बता हो। दीजिए, गलत है या सुप्रीम सही कोर्ट है? ने वर्डिक्ट दी हुई है, ये आप अंतरिम आदेश किया हुआ है। महाराज जी, उस मेरा आदेश सवाल का इतना लाभ कठिन आप नहीं नहीं है। ले पा रहे महाराज हैं। जी, इतना कठिन नहीं है। क्या मैं सीधा चीज? सवाल पूछ रहा हूँ। जो कहे, काशी पर सवाल है, जो कहे ज्ञानवापी में शिवलिंग का मिलना साजिश है, वो कितना बड़ा सनातनी, उसको सनातनी मानते नहीं हो सकता। ये अखिलेश यादव का बयान था। सनातनी नहीं हो ये सकता। अखिलेश यादव का हाँ, बयान ठीक था है ना। तो अखिलेश यादव अखिलेश सनातनी यादव नहीं से है? हमारा कौन सा रिश्ता तो है? अखिलेश बार-बार यादव उनका सनातनी पूछते हो। नहीं है ना महाराज जी?
भाई ये वक्तव्य देने वाला सनातनी नहीं ये है। अखिलेश यादव का वो वक्तव्य ठीक है। है, वो हम कह रहे हैं। तो ऐसे में आपको 10 वक्तव्य दिखा सकता हूँ अखिलेश अरे यादव भाई के। 10 नहीं, आप उन्होंने 500 दिखा दो, उनकी 1000 दिखा दो। उनकी पार्टी हमने ने अगर अखिलेश यादव को आज तक सनातनी घोषित किया हो तब हमसे ये सब पूछो। नहीं, आपने नहीं तो क्योंकि तुम्हारी लिस्ट बेकार है। योगी को कलंकी घोषित हाँ किया। कलंकी है, तो कलंकी है। अखिलेश यादव मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों मंदिर और उनकी मूर्तियां तोड़े जाते हुए इसी आदित्यनाथ के द्वारा देखा है। ये कलंकी है, ये कलंकी है, ये कलंकी है। कार सेवकों पर गोली चलती ये कलंकी है। आपने कार सेवकों अरे पर कार गोली सेवकों चलते पे हैं। गोली चलाने वालों को पद्म विभूषण देने वालों, तुम हमसे कार सेवकों के गोली चलाने वालों के बारे में प्रश्न पूछते हो। तुम्हारे जीभ में ये ताकत कहां से आती है प्रश्न पूछने की? वो तो मेरा काम है। कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले को निर्माण समिति का अध्यक्ष बना करके बैठाते हो। तुम्हारी जीभ में ये ताकत कहां से आती है? तो यह आक्रोश आपका बोलो। समाजवादी पार्टी को लेकर है? क्यों नहीं है? मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं है? मुलायम सिंह यादव को लेकर के है, और नरेंद्र मोदी को लेकर के है, आदित्यनाथ योगी को लेकर के, भाजपा को लेकर के है, महाराज जी, ये तीनों को लेकर के है। जी, महाराज आप जी। लोग केवल मुलायम सिंह यादव को दोषी ठहराते हो। वो नहीं है और दोषी। दोषियों को वो पुरस्कृत दोषी नहीं करने, है। मुलायम सिंह यादव दोषी नहीं है महाराज जी। दोषियों को पुरस्कृत कार करने सेवकों वालों को पर भी तो गोली उसमें चलाने शामिल वाले करो। में मुलायम सिंह यादव दोषी नहीं मानते महाराज जी आप? ऐसा है कि हम जो कह ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव दोषी है, दोनों इनको भी उसमें शामिल करो। आप कहते हैं मुलायम सिंह यादव दोषी है कि नहीं? अरे हम दोषी कह रहे हैं तभी तो कह रहे हैं कि इनको भी शामिल करो उसमें। आप इस चीज को क्यों अब घुमा रहे हो? आप तो बड़े ज्यादा पॉलिटिकल लग रहे हो। नहीं, महाराज कोई जी, मेरा काम है पॉलिटिशियन सवाल भी पूछना। इस तरह के सवाल नहीं करता है। पॉलिटिशियन भी नहीं करता है। आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, हम बात जान गए। आप भले प्रेस में हो लेकिन आप पॉलिटिशियन हो। जब हम कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलाई, गलत था, उनको क्यों पद्म विभूषण दिया गया? जिसने उनको पुरस्कृत किया वो भी उन्हीं का साथी है। जिस अधिकारी के द्वारा ये आदेश निर्गत किए गए, हस्ताक्षर किया गया, उस अधिकारी को अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के लिए अध्यक्ष बना करके बैठाना, ये बताता है कि ये भी अपराध है। तो ये तीनों को तो साथ में बोलो। आप एक को बोलते हो, दो को छोड़ते हो, ये आपकी गलती है और ये आपकी कनिंगनेस है। जी महाराज जी, हाँ। ठीक है, मेरा काम है। ये कनिंगनेस मगर महाराज मत जी, करो। जैसे वो प्रभुराम को कब्जाधारी बताने वाले, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, राम मंदिर को बेकार बताने वाले, ज्ञानवापी में शिवलिंग को साजिश बताने वाले, ये तो महाराज जी सनातनी नहीं हो सकते। जितनी तैयारी करके आओ और भी लिस्ट पढ़ दो। जी जी, नहीं बस यही थे। इससे और क्या, भी हैं तो इससे बहुत क्या सारे लेना हैं देना? महाराज जी, ऐसे हाँ ठीक है ना, बयान सारे बहुत पढ़ दो, महाराज जी। पढ़ दो कि आपकी जी, जी। तैयारी तो दिखे। जी जी महाराज जी, बहुत पढ़ दो सारे आप। हैं। लेकिन सच्चाई ये है जी कि ये सब आपके सवाल तब लागू होते जब हम मुलायम सिंह यादव को कहते कि वो सच्चा सनातनी है, वो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का दोषी नहीं है, तब ये सब बात प्रासंगिक थी। जब हम कह ही रहे हैं कि भाई वो उनका गलत निर्णय था और उनको पुरस्कृत करने वालों का नाम भी उनके साथ ही लेना चाहिए, तो आप उसमें ठीक है, मैं आगे बात बढ़ता करते हो। जी। ये आपकी मतलब ठीक है महाराज कमी जी, है। मैं आगे बढ़ जाऊंगा महाराज जी। आपने हमारी सनातन की बात दृष्टि में की, मैं देखो, एक हमारी सवाल आपसे दृष्टि जो पूछूंगा। है, महाराज जी, एक हमारी सवाल, दृष्टि आपकी इजाजत पॉलिटिकल से। दृष्टि नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी दृष्टि में जिसने गलत किया वो चाहे किसी पार्टी का हो, गलत है। मैं तो इसीलिए हम ये कहते अच्छी बात है, हैं आपने कि अखिलेश मुलायम यादव- सिंह गलत और मुलायम सिंह को पद्म भूषण और देने ऐसा वाला बयान, गलत, ऐसा और बयान देने वाला गलत, वहां अखिलेश पर यादव जो है गलत। जी। ऐसे अधिकारी को मुखिया बना करके बैठाने वाला भी उतना ही गलत। तीनों को एक जैसी सजा दी जानी और चाहिए। महाराज जी, जो ज्ञानवापी में शिवलिंग को साजिश पता है, वो भी गलत, अखिलेश यादव गलत। मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा। मैं सवाल ये पूछूंगा, आपने सनातन के संकल्प और गौमाता को लेकर संकल्प की बात की। सनातन के सफाई के संकल्प लेने वाली पार्टी डीएमके, महाराज जी, उस डीएमके के नेता का साथ कोई देता है तो वो सनातनी है या ना? ऐसा है कि सनातन धर्म के विरुद्ध देश का कोई भी नेता हो, जब हम नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम किस नेता का पक्ष लेंगे बताओ? जी, इस तरह का सवाल पूछ करके आप हमारे तेवर को नहीं समझ रहे हो। नहीं तो अखिलेश हम यादव ये ने कहना स्टालिन चाहेंगे के साथ फोटो कि आप डालकर समझ बोला नहीं था पा कि रहे मैं हो कि उनके हम क्या साथ कह हूं। रहे हैं। मैं आपसे पूछ आप रहा एक था। एक छोटे नेताओं का नाम ले रहे हो। हम अखिलेश देश यादव के छोटे नेता प्रधानमंत्री, नहीं है, स्टालिन हम छोटे देश नेता के नहीं है, महाराज प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़े देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जब अपनी स्पष्ट राय दे रहे हैं, तो अब कौन बचता है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, अखिलेश यादव स्टालिन के साथ फोटो डालकर बोलते हैं कि हमेशा मुश्किल वक्त में जो साथ दे, वो स्टालिन जिसकी पार्टी कहती है सनातन डेंगू मलेरिया कोरोना, वो पार्टी जो कहती है सनातन का समूल नाश हो जाना चाहिए, वो पार्टी उदयनिधि स्टालिन जो कहते हैं सनातन का सफाया होना चाहिए, तो महाराज जी उनका साथ देना चाहिए अखिलेश यादव को, हाँ या ना? ये तो आप बता सकते हैं। जब मोहन भागवत कहते हैं, आप मैं अखिलेश पर सवाल, आप भागवत जी पे सुनो चले जाते हैं महाराज जी। सुनो तो, जी, जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि हिंदू बच्चे 50 साल के लिए अपने देवी देवता भूल जाएं, जी,
तो उनको आप शामिल नहीं करते हैं अखिलेश के साथ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप उनको भी अखिलेश के साथ शामिल करिए। हम अखिलेश पे बिल्कुल बोलेंगे और मोहन भागवत पे भी बोलेंगे। आप बोलते हैं ये गलत लेकिन है, आप केवल स्टालिन एक के पर साथ देना गलत, केवल डीएमके आप का जो है साथ देना अखिलेश के गलत। ऊपर बोल रहे हो जी महाराज जी, बाकी किसी पे क्यों नहीं बोल रहे हो, ये हमारा प्रश्न है। क्योंकि उन पर आप बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन पर तो आप चलो बोल तब रहे तो हैं। ठीक है, तब क्योंकि- ठीक है। क्योंकि उन पर तो आप, मेरा मतलब काम है, आप आप सहमत बॉलिंग हो करेंगे, ना? मैं बैटिंग बस तब करूंगा, ठीक बॉलिंग महाराज जी, यही हम बस ठीक है। साक्षात्कार का मर्म है। हाँ बस ठीक है। तो जो ऐसा है कि जो अखिलेश डीएमके, यादव, जो हम आपको मैं बता एक सवाल देते हैं। बस आखिरी ले रहा हूँ, जो सनातन के सफाई का संकल्प लेने वालों का साथ क्या अखिलेश यादव को देना चाहिए, हाँ या ना? नहीं देना चाहिए। डीएमके के साथ अगर किसी नेता को, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, इंक्लूडिंग आदित्यनाथ यादव, इंक्लूडिंग और जो भी हैं, अगर किसी नेता को भारत में राज करना है तो सनातनियों को साथ लेकर के चलना होगा। सही बात, सनातन धर्म के विपरीत कार्य करने वाला ठुकरा दिया जाएगा। ये बात है। आप सनातनियों विभाग की जागृति स्पष्ट हो रही आपके है। लिए सनातन पहले ना हाँ। योगी ना अखिलेश, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ना यही। योगी ना अखिलेश। जो हमारे लिए खड़ा होगा जी। हम उसको अपना मानेंगे, और नहीं तो हमारा सगा भाई भी हो तो हम उसको धक्का मारने बहुत के लिए इस समय तैयार खड़े हैं। क्योंकि इसमें होता ही है महाराज जी, माफ करिएगा मैं बार बार इसलिए सवाल पूछता हूं क्योंकि आजकल राष्ट्रीय सुर्खियों में सबसे ज्यादा महाराज जी, मैं बताऊंगा जितने शंकराचार्य हैं सबसे ज्यादा आपके नाम की चर्चा होती है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। बुरा बात मानिएगा, मेरा काम है सवाल पूछना। नहीं, अगला बुरा सवाल नहीं मैं मान पूछने रहे जा हैं। रहा हूं, मैं अगला हम सवाल अपनी पूछने बात जा कह रहा रहे हैं, हूं। आप जी। अपनी बात कह रहे हैं। धन्यवाद इसमें बुरा महाराज की जी, बात धन्यवाद क्या महाराज बात? जी। मेरा अगला सवाल हनुमानगढ़ी में, आप अपने ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। जी, और हम हनुमानगढ़ी में अपने ढंग से नमाज अपनी को बात कह रहे नहीं, हैं। बुरा भला की क्या बात? हनुमानगढ़ी में नमाज को लेकर मेरा अगला सवाल, उस पर भी आपने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा है। नहीं, इस्तीफा की बात यह है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी, किसी भी, देखिए, धर्म वाला होगा तो झूठ नहीं बोलेगा, और अगर वो संविधान वाला होगा तो संविधान भी तो सत्यनिष्ठा की शपथ होती है। सही बात है। तो सत्य बोलना चाहिए। तो उन्होंने जो कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों में नमाज कराया, गलत है, झूठ है। तो हमने कहा कि भाई झूठ बोलना ठीक नहीं है, इसमें क्या गलती है? परिसर अभी में भी हुई कह रहे थी, हैं। सीढ़ियों पर नहीं हुई थी, परिसर में हुई भी थी। ठीक है, तो सीढ़ियों पे क्यों कहा? बात तो स्पेसिफिक है ना। अच्छा, परिसर में हुई थी। नहीं नहीं, आप बताइए, परिसर की वो बोल देते कि हनुमानगढ़ी के परिसर में नमाज कराई, ऐसा ही वक्तव्य उनका होता, क्या क्या दिक्कत? हम कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन ये सवाल तो लेकिन अखिलेश यादव से था, आपने क्या सीढ़ी जवाब सीढ़ी दिया? कहते हो, ये और बाद में जब तथ्य निकाल के लाए जाते हैं तो आपके चट्टू बट्टू आके कहते हैं परिसर में हुई थी। जी, और फिर आधी बात बताते हो, परिसर में नमाज हुई थी। एक जो संत हैं सागरिया पट्टी के जी, महंत बिल्कुल, ज्ञानदास जी उनके महाराज आवास, के यहाँ हाँ। किन परिस्थितियों में हुई थी? जब राम जन्मभूमि के लिए दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी, और इधर ये तय हुआ था कि ज्ञानदास जी के यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, सुंदर था और दृश्य, सही बात है। और बाबू टेलर के मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, और दोनों हुआ। तो केवल नमाज की बात आधी बताते हो, हनुमान चालीसा जो मस्जिद में पढ़ी गई उसकी बात क्यों नहीं बताते? उसको क्यों छुपाते हो? ये दोनों सीक्वेंस में था, ये इधर करेंगे वो उधर करेंगे, इस तरह से समरसता लाएंगे। तो दोनों बात बताओ तो, कि भाई मस्जिद में, अयोध्या की मस्जिद में नमाज भी पढ़ी गई थी, हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया था, ये भी तो बताओ। तो ये तो आदित्यनाथ नहीं बोलता है। समस्या ये आधी बात बता करके, और वो भी उसमें भी झूठ मिला करके, आपसे झूठ मिला के क्यों बोलते हो? महाराज जी, सवाल ये नहीं है पढ़ी गई नहीं पढ़ी गई, कहाँ पढ़ी गई। सवाल ये है, सवाल अखिलेश यादव से होता है, जवाब आप देते हैं। ये सवाल समाजवादी पार्टी से था, जवाब आपका आया। अच्छा, हम अखिलेश यादव के यहाँ क्या क्या सवाल हो रहा है उसको यहाँ से सुन रहे हैं। तो हम उनसे संजय पूछा हैं। गया था, आपने जवाब अरे दिया। जब आप उनके हमसे प्रवक्ता हमसे थोड़ी ना आप हैं। सवाल पूछ रहे हो तब हम जवाब दे रहे हैं। अखिलेश यादव से हमें क्या लेना देना है? नहीं, मैं हमसे जब कोई सवाल पूछता है तब हम देते हैं। अमन चोपड़ा नाम का पत्रकार जब अपने प्राइवेट चैनल के लिए हमारे पास आके इंटरव्यू करते समय पूछता है, तब हम जवाब दे रहे नहीं, हैं। महाराज जी, अखिलेश कहा यादव जाता के यहाँ है क्या कि पूछ रहा है हमें क्या पता। इतना बचाव अखिलेश यादव ने भी डिनाई नहीं किया, और इतना बचाव पार्टी नहीं करती जितना समाजवादी पार्टी का आप करते हैं। कभी कभी ऐसा आरोप आप पर लगते हैं। आप आरोप लगाइए जी, आप आरोप कहते हैं लगाइए। कई प्रवक्ताओं की नौकरी जितने खतरे में आ भाजपाई गई हैं आपकी ना, वजह से। जितने कई भाजपाई प्रवक्ताओं हैं, की नौकरी, एक अनुराग भदौरिया कहते हैं वो मेरी नौकरी खतरे में आ गई है महाराज जी की वजह से। भाई अब कौन क्या कहता है वो तो जानो, हम तो अपनी बात साफ साफ कह रहे हैं, बुलडोजर की तरह से कह रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, हम किसी का संकोच किए बिना कह रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं आपके लिए जो सोशल मीडिया पर कहा जाता सपाचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, आपको ऐसा बुरा लगता है ऐसा महाराज जी? देखिए, बुरा लगने की बात यह है कि जब कोई सभ्य व्यक्ति प्रमाण पुरस्सर कोई बात कहे तो हम उसका बुरा भला माने। हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, हम काहे का बुरा माने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप सपाचार्य कहो, आप हम, इनके पास, भाजपाइयों के पास 3 तमगे हैं। जब इनके अनुसार का कोई नहीं होता है तो या तो उसको सपाई कांग्रेसी कहते हैं, या तो अर्बन नक्सली कहते हैं, और राष्ट्रद्रोही ही कहते हैं। तो इन 3 में से सबसे पहला वाला तमगा हमको दे दिया उन्होंने। एक और तमगा दिया और क्या? एक बताओ। हाँ। वो कह रहे हैं भगवा पहनकर लाल टोपी का काम कर रहे हैं आप। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं?
उनके 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 जो साधु महंत, उनके स्वयं योगी संत कहने वाले जब भाजपा राजनीति कर रहे हैं और कमल का फूल जो है लेके घूम रहे हैं जी, है ना, साधु होकर के भी पैजामा छाप लोगों से अपने कंधे पे हाथ रखवा करके गर्व समझ रहे हैं, उसके लिए कोई उनके पास कोई बात नहीं है। ये बात और हम अगर अगर अखिलेश जी के लिए नहीं कहते, हम अगर टोपी पहनते हैं उनके लिए हम नहीं अगर कहते गौ माता की बात कर रहे हैं जी, तो हम जो है सपाई हो गए, हम जो है सपाचार्य हो गए, हम जो है मौलाना अभिमुक्तेश्वरुद्दीन हो अरे गए, नहीं, आप शंकराचार्य महाराज ये जी सब कैसे हो कर- गए। अरे आप लेकिन सच्चाई ये आदरणीय है, हैं हमारे देखो हमारे अंतरात्मा में जिस दिन हमको धिक्कार आएगा ना, जी। उसी दिन हमारा मुंह जो है कुमलाएगा। हमारे मन से अभी तक हमारे स्वयं के लिए हमको गर्व है कि हम बिल्कुल सही तो बात आप कर पे रहे जो लाठियां चलाई गई थी वो आपने माफ कर दिया? अखिलेश यादव ने जो लाठियां वगैरह चलाई वो माफ कर दिया आपने? लाठियां चलाई गई थी, हमने लाठियों का जवाब दिया था। 5 लाख लोगों के साथ निकले थे बिल्कुल, और याद कह है दिया मेरे था कि ये आलू अब सड़ गया है, और उसी के बाद प्रदेश की जनता ने उनको ठिकाने लगा दिया को। आपने था। माफ कर दिया अखिलेश यादव लगाया को? था कि नहीं लगाया बिल्कुल था? लगाया, तो बिल्कुल लगाया। माफ ही नहीं किया, पहले दंड दिया, उनको हमने दंड दिया, वो गद्दी से उतरे तब उनको एहसास हुआ, फिर उन्होंने क्षमा भी मांगी। अच्छा, और माफी मांगी। हमने क्षमा नहीं की, सुन लो आप, आपने नहीं किया? वो हमारे पास हरिद्वार आए कि हमको क्षमा दीजिए। हमने कहा भाई हमारे गुरुजी बड़े बैठे हुए हैं, जो बड़े घर में होते हैं तो छोटा निर्णय नहीं लेता है, तो आप हमारे गुरुजी से जाइए, वो जो कर देंगे ठीक है। तो हमारे गुरुजी के पास हो गए, वहाँ उन्होंने जो बात की क्षमा याचना की, गुरुजी ने क्षमा कर दिया। तो अब गुरुजी ने क्षमा कर दिया तो हम क्या तो करें? अगली बार उनको कह दीजिएगा अब कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए भी माफी मांग ले। वो मेरे ख्याल से जो आप चाहते जो वो चाहते हैं सनातनी रीब्रांडिंग महाराज जी, तो वो मेरे ख्याल से उसमें बहुत बेहतर हो सकेगा शायद। बात यह है कि आपके कहने से अगर हम किसी को सलाह नहीं देने मैं तो लगे, बस मैं तो तो फिर हम आपके नौकर हो जाएंगे। नहीं महाराज और जी, अभी आप हम शंकराचार्य, आप आपके आदरणीय नौकर हैं नहीं मेरे। हैं। नहीं आप हमको सिखा नहीं सकते कि हम किससे क्या कहें, किससे क्या ना कहें। जी। ये मर्यादा का हनन है, जी। कृपया ऐसा ना करिए। जी महाराज जी। हाँ, ऐसी राजनीति मत करिए नहीं, हमारे महाराज साथ, जी, जी। मर्यादा में रह करके बात करिए। अच्छा महाराज जी, आप मैं- हमको सिखाएंगे कि हम उद्धव- किससे क्या कहें क्या ना कहें। जी जी महाराज जी, उद्धव आपको हमने मौका दे दिया बातचीत करने का, मतलब ये आप इतना चढ़ जाओगे? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपने महाराज कैसे जी। हमको मैंने सलाह कहा कि दी उनको माफी कि मांगनी आप इनको चाहिए, ये कहिए? क्योंकि वो आपके आपकी निकट सलाह हैं। से हम किसी को कुछ क्योंकि वो कहेंगे? आपके निकट है क्या महाराज हमें जी। विवेक नहीं है कि हमको क्या कहना क्योंकि चाहिए, वो क्या ना महाराज जी कहना आपके चाहिए? निकट हैं। हमारे में विवेक है कि हम किसको क्या कहें क्या ना कहें, इसके लिए आपकी सीख की हमको जरूरत ठीक है। नहीं है। खबरदार जो मर्यादा का उल्लंघन जी किया। महाराज जी, क्षमा मांगिए इस बात के लिए। मेरा काम है सवाल तुमको बोल पूछना। रहे हैं। जब महाराज जी, उद्धव जी को लेकर एक सवाल था। हाँ जी बोली। उद्धव जी को लेकर जो आपने एक बार कहा था कि उनके साथ विश्वासघात हुआ, आपने कहा था कि आपका दर्द तब तक कम नहीं होगा जब तक वो दोबारा सीएम नहीं बनते। सही, ये उनका बिल्कुल सही, बयान बिल्कुल सही है। कहा। तो वो दर्द कम हुआ? ऐसा है कि हमने उनसे ये कहा कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बनिए, जी तब हमको राहत मिलेगी। जी ठीक है, हम चाहते भी थे कि वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। फिर उन्होंने हमसे सेवा पूछी कि हमारे लिए सेवा बताइए। हमने कहा ऐसा है कि आप इंडी गठबंधन में चले गए हैं, जी इंडी गठबंधन वाले नेताओं से आप मिलते जुलते रहते हैं, आप उनसे गाय की बात करिए कि गाय के बारे में उनके क्या विचार हैं, जी और वो आपसी बातचीत करिए, हमको बताइए कि क्या बाधा है उनको गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने में और उसको एक दर्जा देने ठीक में, बात। सम्मानजनक दर्जा देने में उनको क्या बाधा है। तो उन्होंने लौट करके हमको बताया नहीं, आज तक नहीं बताया। पहली बात तो उन्होंने सेवा पूछनी नहीं चाहिए थी, और अगर पूछी थी तो उसको निभाना चाहिए था। कम से कम यही फोन करके कह देते कि हमारी बात नहीं हो पाई महाराज जी, तब भी हम मानते कि चलो रिपोर्टिंग तो किया, काम भले नहीं किया। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने कहा कि एकनाथ शिंदे ने आपके साथ विश्वासघात किया, जी ठीक है, एकनाथ शिंदे से तो हमारी कोई बात नहीं थी। जी लेकिन जब हम दिल्ली में चातुर्मास से कर रहे थे तो एकनाथ शिंदे ने अपने उद्योग मंत्री को, अभी उनका नाम हमको याद नहीं था, जी सावंत, उनको हमारे पास भेजा 4-5 लोगों के साथ। उन्होंने आकर के कहा कि महाराज जी आपने कह तो दिया कि हमने धोखा दिया, लेकिन हमारा पक्ष सुने बिना कह दिया, आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए था। जी हमने कहा हमने नहीं सुना और कह दिया क्योंकि हमको लगा, तो हमने कह दिया। अब आपको आपका पक्ष रखने की उम्मीद है, माने हम मौका देते हैं, आप हमको अपना पक्ष कहिए, जी हम पूरा मौका देते हैं। चाहे तो एकनाथ आकर के कहें, चाहे तो आप उनकी तरफ से कहो, जाओ फोन से पूछो। तो वो बाहर जाके फोन से पूछ के आए, उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने अधिकृत कर दिया है कि मैं उनका पक्ष आपके सामने रखूं। जी तो हमने कहा कि ठीक है रखो। तो फिर उन्होंने हमारे सामने अपने पक्ष रखे, फिर हमने उनकी काट बताई, तब उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा कि आपकी बात सही है, हम इसका जवाब नहीं दे सकते।
तो हमने कहा कि भाई तो फिर हमारी बात सिद्ध हो गई, जी बताओ। तो फिर वो बाहर गए, बाहर जाके फ़ोन से उन्होंने बात की, फिर लौट के आए। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि महाराज जी की बात ठीक है, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि ये कलंक लेके मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए महाराज जी हमको प्रायश्चित बताएं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि शंकराचार्य का पद इसीलिए है कि अगर कोई दोषी पापी हो जाए तो प्रायश्चित पूछे तो उसको प्रायश्चित बता करके शुद्ध कर ले। बिल्कुल। तो हमारा ये काम है। तो हमने कहा कि ठीक है, ये बात ठीक है आपकी। तो हमने विद्वानों से भी परामर्श किया, तो सब ने कहा कि गौ सेवा करें तो इससे इनका पाप धुल सकता है। अच्छा। तो हमने उनको कहा कि देखिए आपका ये दोष जो है ये गौ सेवा से धुल सकता है। बोले हम क्या गौ सेवा करें, बताइए कितने 100 एकड़ ज़मीन दे दें, 500 एकड़ ज़मीन दे दें, 1000 गायों का, 5000 गायों का, 10,000 गायों का, क्या व्यवस्था कर दें आप बताइए। हमने कहा ये सब करने से नहीं होगा, तुम इस समय मुख्यमंत्री हो, तुम गौ माता को राज्य माता घोषित करो, ये तुम्हारी सेवा है। तो उन्होंने कहा मैं करूँगा। और आप समझिए कि देश का एकमात्र वही नेता है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हमने उसके बारे में कितना कड़ा शब्द बोल दिया था, लेकिन उसने अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए दृढ़ता के साथ कहा कि मैं करूंगा, मैं शिवाजी का भक्त हूँ, शिवाजी ने गौ माता को सबसे बड़ा सम्मान दिया था, मैं ये दूंगा। और भाजपा के लोग उसके समर्थन में थे, वो छोटी पार्टी का मुख्यमंत्री था, कोई तैयार नहीं था, लेकिन उसने कहा कि सरकार जाती है तो जाए, मैं तो ये करूंगा। और अंत में आप समझिए कि उसने कर ही दिखाया। आपकी वजह से हुआ, मैं मानता हूं। कर दिखाया कि नहीं कर दिखाया, प्रायश्चित किया। अब समस्या ये है कि उसने कर दिया, करने के बाद जनता ने भी बहुत पसंद किया, भर भर के वोट मिले, रिकॉर्ड वोट मिले, बिल्कुल। लेकिन भाजपा ने फिर उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। और जो राज्य माता का प्रोटोकॉल बनना था, इस वजह से हटाया आपको लगता है? जो गौ माता का प्रोटोकॉल बनना था जी, वो आज तक नहीं बन पाया। हम कहते हैं कि भाजपा किसी कारण से हटाए, वो उनका आपसी मामला है, ये वजह हो सकती है, हम उसमें दोषी नहीं कह सकते, ये वजह हो सकती है, हम दोष नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि वो उनका आपसी मामला था, बट ये वजह हो सकती है, कौन आगे रहे कौन पीछे रहे वो लोग जाने जी, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनको पीछे कर दिया तो कम से कम उसने गौ माता को राज्य माता कहा था तो उसका प्रोटोकॉल तो बना देते। लेकिन आज तक फडणवीस जी वो प्रोटोकॉल नहीं बना पाए। 2 बार हम चिट्ठी लिख चुके, लेकिन वो इसका बारे में तैयार नहीं। महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आपके संकल्प समझ की रहे वजह हैं? से वो वहां पर हुआ। तो हमने आपको बताया कि उद्धव ठाकरे के बारे में ये बात है, हमने उनके बारे में कहा था कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। विश्वासघात हिंदू धर्म में स्वीकार्य नहीं है। विश्वासघात कैसे महाराज? और विश्वासघात करने वाले ने तो बीजेपी उद्धव के पक्ष में था। विश्वासघात करने वाले ने अपना प्रायश्चित कर लिया। महाराज जी तो इजाजत से आपसे मूल जनादेश तो बीजेपी और उद्धव के पक्ष में था, उन्होंने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई, तो विश्वासघात तो बीजेपी के साथ हुआ। मूल जनादेश महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे के पक्ष में आया था, ठाकरे की बात वो नहीं है। उद्धव ठाकरे अलग हुए थे, तो विश्वासघात बीजेपी के साथ हुआ था महाराष्ट्र में। महाराज जी ऐसा है कि उनके साथ विश्वासघात की बात हम कर रहे हैं जी, आप जो है सरकार की बात कर रहे हैं, हम उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं। अच्छा, उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पार्टी के लोग ने विश्वासघात किया, ठीक है, हम ये बात कह रहे हैं। हम उद्धव ठाकरे से मिले थे, महाराष्ट्र की सरकार से नहीं मिले थे कि हम वो जो प्रश्न आप उठा रहे हैं हम वो उठाएं। हम उद्धव ठाकरे से मिले थे, इसलिए बार बार पूछ रहा था महाराज जी। जैसे होता है कि हम लोग भाई आप तो हमारे सबसे बड़े हैं सनातन की, मैं समझ गया आपकी बात। लोग कहते हैं कि सनातन की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे किसी व्यक्ति शंकराचार्य का दर्द किसी के सीएम बनने या ना बनने से अगर बढ़े या घटे तो ये आश्चर्यचकित नहीं करता? नहीं करता। देखिए कौन मुख्यमंत्री बनता है कौन नहीं बनता इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। आपने कहा था, सुनो तो, आपने कहा था कि दर्द तब तक कम नहीं होगा जब तक वो सीएम नहीं बनते। ठीक है, आप सुनोगे नहीं? हाँ महाराज जी बोल लो पहले। जी महाराज जी बोल लो। नहीं महाराज जी। अच्छा ठीक है, तो कौन मुख्यमंत्री बने कौन ना बने आप लोग मत बोलो। कौन मुख्यमंत्री बने कौन ना बने इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने कहा था कि हिंदू धर्म में विश्वासघात को स्थान नहीं है, इसलिए आपके साथ जो विश्वासघात हुआ है वो हिंदू धर्म के अनुरूप बात नहीं है। नहीं महाराज जी, तो आपने ये भी कहा था, टिके हुए हैं। आपने ये भी कहा था, आप डिनाई कर दीजिए कि आपका दर्द तब तक कम नहीं होगा जब तक वो दोबारा सीएम नहीं बनते। अरे भैया डिनाई तो क्या कर दोबारा दीजिए? सीएम बनने अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग में देख लेना, जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कह दिया तो सीएम बनने से आप कह रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप कह रहे हैं कि जब आपके साथ विश्वासघात हुआ तो वो विश्वासघात तो मिटना चाहिए ना। मिटने का मतलब यही है, ठीक है, कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अच्छा महाराज जी, अगर त्याग पत्र न दिया होता तो आपको रिस्टोर कर दिया जाता। एक आपकी इजाजत से हमारी जो बात है, शंकराचार्य जी की जो बात है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टो किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ, इनको अगर इन्होंने इस्तीफा ना दिया होता तो हम इनको रिस्टोर कर देते। कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल। तो वही बात हमारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको समर्थन किया। अच्छा महाराज जी, अगर आपकी इजाजत हो मैं
एक जो आप पर बड़े अरे, गंभीर आरोप है हाँ, हाँ, पॉक्सो लगाइए, को लगाइए, लेकर, सारे- नहीं, मैं सारे- पूछ रहा हूँ आपसे, कोई भी आरोप आप है बुरा आप ना माने, हमसे आपकी पूछ सकते इजाजत से पूछूंगा अगर आप हैं। ऐसा कहेंगे है तो, कि आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछने क्योंकि के लिए स्वतंत्र हो। क्योंकि हम बुरा नहीं मानते हैं। पॉक्सो को लेकर भी आप बेल पर हैं हाँ ठीक है, जी, बिल्कुल सही है। तो उस पर आपको स्पष्टीकरण देना चाहेंगे, क्योंकि पॉक्सो माने क्या कोर्ट के क्या आदेश पर स्पष्टीकरण किस एफआईआर, बिंदु पे आप चाहते हैं बता दीजिए। तो पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, पुलिस विवेचना में यौन शोषण की पुष्टि हुई, फिर 164 के तहत बयान हुआ, एडीजी के सामने बयान हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि हुई। तो महाराज जी, शंकराचार्य जी, किसी शंकराचार्य जो कि सनातन की सबसे बड़ी पदवी है, अगर उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो क्या आपको जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं, आप बताइए कि सूरज के सामने बादल आ जाता है तो सूरज का इससे कुछ बिगड़ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज में अगर बादल घुस जाए तो सूरज ठंडा हो जाएगा, लेकिन सूरज के सामने आकर के कोई केवल दिखावा कर दे कि ये देखो हमने ढक लिया, उससे सूरज नहीं छिपता। ग्रहण भी लगता है महाराज जी, हाँ जी, ग्रहण भी लगता है। ये पॉक्सो ग्रहण की तरह है, सूर्य ग्रहण। आप ग्रहण- सूर्य है लेकिन ये ग्रहण है शायद। देखिए ग्रहण जो लगता है जी, उस ग्रहण में थोड़ी देर के लिए सूर्य पे संकट आ जाता है। बिल्कुल। हमारे ऊपर एक क्षण के लिए भी संकट नहीं आया, क्योंकि ये ग्रहण नहीं था। ये जो है पूरी तरह से एक बादल सामने आकर के सूरज को ढकने की कोशिश कर रहा था। जी, तो मुकदमा चल रहा है जी, और वहां पर निर्णय इसका होगा। जी, और ये जो निर्णय होगा हम आपको बताना चाहेंगे कि देश के कानून में आमूलचूल परिवर्तन इस मुकदमे के फैसले से आएगा कि ये जो चल रहा है देश में, मिसयूज है ये। 20 लाख लोग फर्जी केस में फंसाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अध्ययन लेकिन करके महाराज जी, बताया, मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, के मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है महाराज जी। नहीं, किस चीज की पुष्टि हुई है? मेडिकल रिपोर्ट में यौन किस चीज की यौन पुष्टि हुई? शोषण की पुष्टि हुई है मेडिकल रिपोर्ट यौन में, शोषण की पुष्टि से हमारा क्या लेना देना है? क्योंकि आप पर आरोप है। नहीं, ये बताइए। उन्होंने आपका नाम लिया नहीं, है। हमारा सीमन मिला है। नहीं, तो बर्डन आप ऑफ प्रूफ बताओ। आप पर होगा। नहीं, आप बताइए। पॉक्सो में बर्डन ऑफ प्रूफ वो नहीं, माइनर नहीं, है, आप बताइए। आपको साबित करना होगा महाराज जी। तो हम उनको साबित नहीं। करेंगे ना। आप जी, क्यों वही मैं कह रहा इतना जल्दबाजी में क्यों अरे मैं है? पूछ आप रहा कर हूं। दो, अभी साबित कर दो। मैं चलो आपसे आप पूछ रहा हूं। न्यायालय बन जाओ। महाराज जी, मैं पूछ रहा हूँ तो भैया, आपसे। कोर्ट में मेरे केस पास चल रहा है ना। एफआईआर की भी कॉपी है। कोर्ट में केस चल रहा है ना। इस एफआईआर की कॉपी को मैंने पढ़ा महाराज जी। अरे भैया, ये बहुत ही भयावह है सुनो महाराज तो, जी। सुनो, हम आपको बताना चाहेंगे। एफआईआर आपकी भाई, ए भाई, कोई जनता नहीं बोलेगा। मैं सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप आपसे लोग इजाजत बोलोगे तो से? फिर हम चुप हो जाते हैं। आप ही लोग बात कर लो इनसे, कोई नहीं बोलेगा। ऐसा है कि ये जो एफआईआर आपके हाथ में है, जी, इस एफआईआर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जी, पॉक्सो एक्ट है एक। जी, उस पॉक्सो एक्ट में ये कहा गया है कि किसी भी माइनर के साथ अगर कोई अनहोनी होती है, बिल्कुल। ऐसे वाकयात होते हैं, तो वो पुलिस के पास अगर आता है जी। तो तत्काल पुलिस को उसकी फरियाद दर्ज करनी पुलिस चाहिए। ने नहीं की थी। क्यों नहीं बिल्कुल। की? क्यों नहीं की बताओ? क्योंकि हो सकता है आपके क्यों पद नहीं की की? गरिमा का ध्यान रखा हो। गरिमा का ध्यान रखने के लिए पॉक्सो एक्ट कहता है? नहीं, हो सकता नहीं, है पॉक्सो रखा हो। एक्ट गरिमा का ध्यान रखने के लिए कहता है? नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता। बताइए। होनी चाहिए थी। आप ठीक कह रहे हैं, होनी पॉक्सो चाहिए थी। एक्ट तो क्यों नहीं हुई? सवाल यही सबसे बड़ा शुरू हो जाता है कि क्यों नहीं हुई, बताइए। दूसरी बात यह है, अब अभी कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे के बारे में ज्यादा ना कहो। अच्छा, ठीक तो है। अभी हम जी, जी, उसके ठीक है, बारे में ठीक है, ज्यादा बिल्कुल नहीं कह ठीक, सकते ठीक हैं, है। लेकिन हम आपको एफआईआर जो आप हाथ में लेके लहरा रहे हो, जी। उसके बारे में हम नहीं, मैं आपको लहरा बता नहीं देते रहा, मैं हैं। लेकर आया था, मैंने ये तैयारी की थी एफआईआर महाराज जी। अपने आप में जी। गलत है, क्योंकि पुलिस के द्वारा ये उसी समय लिख ली जानी चाहिए थी और उसी समय बच्चों का तत्काल अभिरक्षा में लिया जाना चाहिए था। उसी समय उनकी जांच कराई जानी चाहिए थी और उसी समय हमको भी अभिरक्षा में ले लिया जाना चाहिए था, ताकि हम साक्ष्य मिटा ना नहीं, अगर सकें। चार्जशीट होगी लेकिन तो ये सब आपकी बेल खारिज हो जाएगी। ये सब तो कुछ किया ही नहीं गया। महाराज जी, अगर चार्जशीट होगी तो आपकी जो बेल, एंटीसिपेटरी बेल है, करवा वो दो, भी खारिज हो चार्जशीट जाएगी। करवा दो। नहीं होगी, आपको लग रहा है? चार्जशीट करवा दो। आपको लग रहा है नहीं होगी? नहीं, चार्जशीट तो लगेगी, लेकिन वो क्या लगेगी? जो सच होगा वही तो लगेगी। अब अगर हम अभी से कह दें कि पुलिस जो है झूठे, माने एक अपराधी ने जो हिस्ट्री शीटर है उसने अगर एक कल्पित कहानी बनाई तो पुलिस भी कल्पित कहानी ही चार्जशीट में ला देगी। ये तो हम नहीं मान सकते ना। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, देखिए भाई ये- आप निर्दोष है। देखिए एक मगर बात मैं एक है। चीज मानता हूं कि किसी आम व्यक्ति पर अगर पॉक्सो लगे, कोर्ट के ऑर्डर पर पॉक्सो हो, 164 के तहत बयान हो, एडीजी के सामने बयान हो, पुलिस विवेचना में यौन शोषण की पुष्टि हो जाए, मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो जाए महाराज जी, उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। और चैनल जो है बच्चों को वक्तव्य भी दिलवा दें आप जैसे चैनल। नहीं, वो तो माइनर है, उनको हाँ, दिखाई नहीं तो सकता क्यों है। दिखाया? कोई नहीं दिखा सकता। दिखा जिसने दिया है। दिखाया वो गलत। दिखा हमने दिया। नहीं दिखाया महाराज जी। हाँ, दिखा दिया। हम नहीं दिखा सकते अरे वो। चैनल तो मैं नाम भी बिरादरी- इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास एफआईआर की बिरादरी- कॉपी है, बिरादरी तो उसमें है। नाम लिखे, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ महाराज तो जी। हमारा ये कहना है जी बिल्कुल। कि हाई कोर्ट में हमने जमानत के लिए आवेदन किया, हाई कोर्ट ने उस पर बहस सुनी,
विस्तार से सुनी, 1 घंटा से ज्यादा, 1.5 घंटा के करीब सुनी। और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इनको जमानत दी जानी चाहिए। क्यों दिया? मुकदमे मेरिट में देखा कहीं होगा, ना सही कहीं बात। उन्होंने देखा न्यायाधीश ने, तभी तो दिया। तो आगे जब मुकदमा जल्दी से जल्दी चले, लेकिन जल्दी भी नहीं चल रहा है। हमारी तो यही कहना है कि भाई तो लेकिन जल्दी उन से जल्दी बच्चों कर। के साथ जिसने भी किया उनको न्याय मिलना चाहिए। अब बात यह है कि किया कि नहीं किया, अभी तो यही वो तो शंका मेडिकल है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। अब वो हम नहीं जानते हैं अच्छा, मेडिकल क्या रिपोर्ट में मेडिकल हुई रिपोर्ट है पुष्टि। क्या नहीं है, हम जी, अभी जी। हमारे सामने थोड़े तो आई है। जिसने भी किया न्याय मिलना चाहिए हमारे बच्चों आपके को। सामने अगर मेडिकल रिपोर्ट आ गई, जी। मुकदमा अभी नहीं, मेडिकल पाक्सो रिपोर्ट- का मुकदमा, नहीं पाक्सो का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और मेडिकल रिपोर्ट इनको मिल मेडिकल गई अमन रिपोर्ट कहाँ है? चोपड़ा मेरे को। पास नहीं है मेडिकल रिपोर्ट। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई? मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि मैंने हो who चुकी है, told तो you? खबर है। किसने कहा आपको? आप deny कर किसने दीजिए, कहा? है मेडिकल किसने रिपोर्ट कहा में कि पुष्टि मेडिकल हुई है। रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है? सारी रिपोर्ट किसने कहा? उस कौन मेडिकल कह रिपोर्ट सकता है? मेरे पास है ही नहीं। नहीं, आप बताइए। है ही नहीं मेरे पास। नहीं, ये बताइए। नहीं, जब आप आपके deny कर पास- दीजिए, नहीं हुई जब महाराज जी, आपके मेडिकल पास- रिपोर्ट मैं में नहीं पुष्टि डिनाई हुई है। करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जी। कि जब अभी पॉक्सो का मामला है, जी। कोर्ट में एक मुकदमा है, तो मेडिकल रिपोर्ट आपको कैसे पता है? कहा मुझे पास नहीं है तो मेडिकल, आपके पास लेकिन नहीं है पुष्टि तो हुई आपने है, कैसे मुझे कहा पता है, कि खबर मेडिकल है। रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है? कैसे कहा? क्योंकि किस खबर आधार है, पर कहा? आप deny कर दीजिए। आप वो आधार बताइए। क्योंकि है, खबर है। अरे खबर कहाँ से आ अरे गई? है, इसका मतलब है कि आपके जी, पास है महाराज वो जी, रिपोर्ट। ठीक है महाराज जी, ठीक है आपके महाराज पास रिपोर्ट है? नहीं, रिपोर्ट नहीं है मेरे इसी पास, से हो ही पता नहीं चलता सकती। है कि ये मेरे पास मुकदमा, कहाँ से आएगी ये मेडिकल रिपोर्ट? मुकदमा मेरे नहीं पास है, FIR ये ट्रायल है। ये मेरे पास शंकराचार्य के विरुद्ध, ये मैं क्योंकि FIR है मेरे शंकराचार्य पास। गौ माता की रक्षा की मेरे बात पास कह रहा FIR है। महाराज जी। अरे तो भाई आपको कहाँ से और पता मेडिकल चला? रिपोर्ट है ही आप नहीं मेरे बताइए पास। कि कहाँ से पता आप चला? कह दीजिए मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई है। आप बताइए जी। कि हम तो कह रहे हैं कि अभी तक हमको मेडिकल रिपोर्ट का पता नहीं है। जी। हम तो कह रहे जी। हैं, आपको कैसे पता है? आप बताइए। जी हाँ, सोर्सेज हैं, नहीं, confirmed आप report, बताइए। आप डिनाई कर दीजिए आप बताइए। कि ये खबर है महाराज जी, आप मेडिकल इसका रिपोर्ट में मतलब पुष्टि है, हो चुकी है। इसका मतलब है कि न्यायालय के कागज पत्र मीडिया को दिखाए नहीं, जा हमारे रहे पास नहीं है, हैं, होते तो आप देख लीजिए, मेरे पास कोर्ट की मीडिया को FIR दिखाए है, जा रहे हैं। FIR की कॉपी है मेरे आपने पास। कहा कि मेडिकल रिपोर्ट है, ये है और इसमें ये पुष्टि हो पुलिस चुकी विवेचना है। में हुई है। कौन बोला आपको? बिना आपने कागज देखे बोल दिया? तो फिर इसका महाराज मतलब जी, कागज देखा आपने? पॉक्सो कोर्ट इसका ने मतलब कोर्ट की FIR फाइल का जो है ऑर्डर पत्रकारों को दिखाई मेरिट जा पर रही ही है। दिया होगा ना। कोर्ट की फाइल पत्रकारों को पॉक्सो दिखाई जा कोर्ट रही ने है। FIR का ऑर्डर इसको मेरिट रिकॉर्ड पर पर ही रखो दिया भाई। होगा। अमन चोपड़ा जी के माध्यम से पता चला कि जी। कोर्ट की फाइल पत्रकार लोग देख रहे हैं, कहाँ इन्होंने देख भी रहे हैं? देखी ऐसा नहीं है महाराज उसी जी। आधार पर हमसे मेरे प्रश्न पास पूछ तो रहे है नहीं हैं। महाराज जी। हाँ, ठीक है महाराज जी, ठीक है इसी- महाराज इसी जी। से पता चलेगा। अब मैं 164 के बयान में माता पिता भी साथ में नहीं होते हैं और अमन चोपड़ा पत्रकार को पता चल जाता है कि उसकी क्या रिपोर्ट है। ठीक है, रिपोर्ट इसका, नहीं है। इसका मतलब है रिपोर्ट में कि पुष्टि ये का पता है मुझे, शंकराचार्य के महाराज विरुद्ध जी। मीडिया ट्रायल चलाई जा रही है। ठीक है महाराज जी, मैं दोबारा बोलता हूं, आपको जो मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि, विवेचना में पुष्टि, 164 में बयान और पॉक्सो कोर्ट के ऑर्डर पर FIR, ये चारों फैक्ट्स हैं। मैं हाँ बोलता हूं दोबारा, रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन ये चारों ठीक फैक्ट्स है। हैं। तो जी इससे महाराज जी। आपके इस बोलने से हम ये अवधारणा निकालते हैं जी। कि अंदर की सब बातें पब्लिक हो चुकी है। वो आपकी स्वतंत्रता वो है ठीक है। महाराज जी। हाँ, ठीक अच्छा महाराज जी, बोलिए। शंकराचार्य की पदवी न्यायालय को को भी हम लेकर भी बताना बड़ा चाहेंगे विवाद कि है। भाई जब अंदर की सब बात पब्लिक की है तो हमें काहे करो के वो बताने में, हम अभी बता देते हैं अच्छा इनको और महाराज जी, बात। शंकराचार्य की जो पदवी है उसको लेकर भी बहुत विवाद है। हाँ, उसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। उसमें कहा गया कि काशी विद्वत परिषद ने भी अभी मान्यता, क्या तीनों शंकराचार्यों ने आपको समर्थन दिया है? नहीं, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज को लोअर कोर्ट मान्यता देती है? नहीं। तो फिर विद्वत परिषद कैसे शंकराचार्य को मान्यता दे देगी? तो आपने दावा किया था कि तीनों शंकराचार्यों ने जो तीनों मान्यता दी है। शंकराचार्यों ने हमको मान्यता दी है? नहीं, दी है। मेरे पास ये है, हाँ, दिखाइए। निश्चलानंद सरस्वती जी, हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। वो एफिडेविट आपके सामने? हाँ, मेरे पास है। बहुत बढ़िया, अब इसको पढ़ दीजिए। हाँ, उस लिखा एफिडेविट है में लिखा उन्होंने? गया है, इट इज स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट हेरिन वाज नेवर अप्रोच्ड बाय एनीवन अंटिल नाउ फॉर एंडोर्समेंट। नेवर अप्रोच लिखा नेवर है कि अप्रोच। नहीं? आगे बस तो हो मैं गया। पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। उसमें लिखा गया है of Swami Vimukteswara, hence the question of Swami Avimukteśwaranand Saraswati ji, and hence the question of applicant endorsing the same does not arise. वो कह रहे हैं मैंने आपका एंडोर्समेंट पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने नहीं किया। नहीं, वो ये कह रहे हैं, पूरी ये बात कोर्ट में। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। पूरी बात बोलिए जी। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि मुझसे उन्होंने मांगा ही नहीं इसलिए मैंने नहीं किया। ये पूरा आपने दावा वाक्य किया था उन्होंने किया है नहीं, नहीं, समर्थन। सुनिए, इसमें कहा गया है। आपने कहा इसमें कि क्या कहा गया? ये तो ऑर्डर है ना, ये तो एफिडेविट है हाँ, ना। क्या मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ महाराज जी, हाँ, तो आपकी आप इजाजत पूरा से। वाक्य पढ़िए, इट इज स्टेटेड, श्रोता भी ध्यान से सुने। it is stated that the applicant herein was never approached by नेवर anyone. अप्रोच, नेवर मैं अप्रोच। पूरा पढ़ लूं महाराज जी? एम्फसाइज करिए। जी, was never approached by anyone until now for endorsement of the candidature of Shri Swami Avimukteśwaranand Saraswati. आगे सुनिएगा। Hence, the question of applicant endorsing the same does not arise.
ये भी हाँ, सुन ठीक है, लीजिए। ठीक है। अब इसका तो निश्चलानंद जी इसका हिंदी अनुवाद ने आपको इसका हिंदी endorse- अनुवाद बताओ पहले, मैं बता देता हूं, दर्शकों को बताओ। मुझसे कभी अप्रोच नहीं किया गया, इस लिहाज से ये सवाल ही नहीं उठता है कि मैंने उनको एंडोर्स किया है। तो अब इसमें कहाँ विरोध है हमारा? तो उन्होंने सपोर्ट इसमें नहीं हमारा किया। विरोध कहाँ है? मैं बता देता हूं इसमें कहाँ है। हमारा विरोध कहाँ तो है? फिर आपने किस आधार पर कहा इसमें कि हमारा उन्होंने विरोध आपको कहाँ endorse है? किया? इसमें हमारा विरोध कहाँ है? मैं वो बोलूं? कह रहे हैं कि हमको इन्होंने अप्रोच ही नहीं किया। आपने कहा उन्होंने एंडोर्स किया, सुनो वो कह रहे मैंने एंडोर्स नहीं सुनो किया। तो भाई, वो क्या कह रहे हैं पहले उस पर बात हो जाए, फिर दूसरे पर भी होती है। पहले उन्होंने ये कहा कि हमको अप्रोच ही नहीं किया, इसलिए हमने एंडोर्स करने का सवाल ही नहीं। तो आपने कैसे यही कह ना? दिया कि उन्होंने एंडोर्स किया? यही ना? जी हाँ सुनो, जी इतना महाराज, तो मान जी, लो पहले, हाँ जी महाराज जी। उसके बाद ना अगले प्रश्न जी का महाराज उत्तर है। तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठती है, 3 जजों की बेंच अगर होगी और उसमें 2 जज अगर एक तरफ हो गए और एक जज अगर विरुद्ध भी फैसला देता है, तब भी कौन सा फैसला माना जाएगा? मेजोरिटी। जो मेजोरिटी फैसला ठीक है। बात है। तो जब 3 शंकराचार्यों को हमें एंडोर्स करना था, 2 ने कर दिया, तो हम तीसरे के पास गए ही नहीं। आपने तो कहा आप तीनों ने बताइए, किया। सुनो नहीं तो, महाराज जी, सुनो तो, मैं माफी, आप अरे गलत- भाई हम उसका आपने जवाब बाद में झूठ देंगे, बोला। हम उसका जवाब बाद में देंगे। अभी आपने मुझे बोला महाराज जी मुझे तीनों ने एंडोर्स किया, अब आप बोल ये रहे हैं सुनता 2 ने नहीं है एंडोर्स आदमी। किए। सुनो तो, जी आप महाराज जी। हम पहले आप एक पोर्शन बता रहे हैं, फिर वो पोर्शन भी बताएंगे। महाराज आप क्यों घबराते हो? जी, आपके महाराज किसी जी। प्रश्न नहीं, को मैं हमने मना किया, नहीं, बिल्कुल नो नहीं, कमेंट महाराज कहा, जी। नहीं, बिल्कुल। तो फिर आप क्यों घबरा जाते जी हो? महाराज जी। हमने कहा कि देखिए हमारे सामने परिस्थिति ये थी कि 3 शंकराचार्य के द्वारा मान्यता मिलती है। जी। तो 2 शंकराचार्यों ने हमको अभिषेक कर दिया और हमारे पक्ष में पत्र लिख करके और जो भी विधि है सब कर दिया। ठीक। तो तीसरे की हमको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब 2 हो गया तो तीसरे के हम क्यों अप्रोच करें? और हमने अप्रोच क्यों नहीं किया? क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी के बहुत सारे जो शिष्य हैं, उनके ट्विटर हैंडल और जो फेसबुक के अकाउंट वगैरह होते हैं, उनमें तरह तरह की बातें उस समय कही जा रही थी। तो हमें ठीक नहीं लगा कि हम अप्रोच करें, तो हमने अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मेजोरिटी जजमेंट हमारे पक्ष में आ चुका था। अच्छा, वंस डिसाइडेड, एक बार जब तय हो गया, मेजोरिटी जजमेंट हो गया, तो क्या भविष्य में कोई उस पर शंका उठाएगा? नहीं उठाएगा ना। तो जब हमारे बारे में 2 शंकराचार्यों ने मेजोरिटी जजमेंट दे करके कह दिया कि ये ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, तो कौन हमारे ऊपर प्रश्न उठा सकता है? ये बताइए, पूछूं आपकी इजाजत से? ये बताइए, कोई पूछूं उठा मैं? सकता है मैं सवाल प्रश्न? पूछ सकता उठा सकता है कोई? मैं सवाल पूछ पहले इसका जवाब तो दे नहीं, दो। कोई नहीं उठा सकता। तो मैं फिर सवाल हाँ, पूछ सकता हूं? अब एक सवाल का जवाब बाकी है। अच्छा चलिए आप पूरा बोलिए। आप पहले पूछ लो। बीच में पूछना चाहो जी। पूछ लो। स्वामी महाराज जी, जब मैंने इस बातचीत की शुरुआत की तो आपने मुझे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 3 शंकराचार्य ने मुझे एंडोर्स किया, कहा। अब आप आ गए 2 पर। नहीं पुरी सुनो के तो, आप पूरा बोलने दीजिए। पुरी के शंकराचार्य, अब उसी का जवाब हम दे रहे हैं। पूरा कर लेता हूं। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा मैंने ना मुझे पूछा गया ना मैंने एंडोर्स किया। तो क्या आपने पुरी के शंकराचार्य जी को लेकर झूठा दावा किया महाराज जी? ऐसा है कि आपको हम जो वस्तु स्थिति है वो बताना चाहते हैं। जी। ऐसा हुआ था कि हमारे गुरुजी का शरीर पूरा हो गया था, बिल्कुल। और हम लोग वहाँ पर दूसरे वातावरण में थे, और उसी समय कोर्ट में ये प्रश्न उठ गया, क्योंकि हमारे जो विपक्षी हैं, हमारे गुरुजी के साथ जिनका मुकदमा चल रहा था, स्वामी वासुदेवानंद जी, वासुदेव। तो उन्होंने वहाँ पर ये प्रश्न उठा दिया। तो हम लोगों ने टेलीफोन से भीड़ भाड़ के समय में उनको, अपने वकील को कहा कि आप ये बताइए कोर्ट को। तो हमारे वकील ने क्या बताया कि 2 शंकराचार्यों के प्रतिनिधि, द्वारका के शंकराचार्य जी और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, दोनों आपके और साथ उसी समय आपको हम बताना चाहेंगे, उसी समय कांची के जो महाराज हैं जी। हम लोग 4 पीठ में उनको नहीं मानते हैं, लेकिन जनता में ये माना जाता है कि कांची में भी शंकराचार्य पीठ है। तो कांची के शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि वहाँ पर सुब्रमण्यम जी आए हुए थे, और जी। उनका नाम वकील ने सुना होगा, क्योंकि सब लोग तो वीडियो में ज़्यादा देख रहे थे उस समय। तो उन्होंने ये कह दिया कि 3 शंकराचार्य का वो है। समझ रहे हैं? आपने पूरी को लेकर दावा नहीं किया था? हमने अच्छा, मुझे मेरी जानकारी हम नहीं झूठा दावा नहीं करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कर दिया। सुनिए, स्पष्ट क्यों करना पड़ा? सुनिए तो हम बता रहे हैं, सुनिए तो उन्होंने दावा कर दिया। अब हम लोग 2-3 दिन के बाद फिर वहां से कागज निकला, तो उसमें देखा कि पुरी के शंकराचार्य जी का नाम लिखा है। तो हम लोगों ने एक स्पष्टीकरण दाखिल किया 2-3 दिन के बाद ही कोर्ट में, कि ये जो कहा गया है कि पुरी के शंकराचार्य जी ने भी एंडोर्स किया, ये सही नहीं है जी, भ्रम हो गया, कांची के महाराज की बात को हमारे वकील ने गलत समझ लिया। अच्छा। इसके कारण उनका नाम तो बोल भूल दिया, हुई थी, वो भूल हो गई। उसका स्पष्टीकरण हम लोगों ने 3 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। अच्छा। रिकॉर्ड का वो पार्ट है। तो फिर तीनों शंकराचार्य के एंडोर्समेंट नहीं है आप? क्योंकि अखबार वालों ने ये बनाया, तो इनको ये वहां पे एफिडेविट देना पड़ा। तो फिर वो जो महाराज जी, मुझे आपकी आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो यानी कि तीनों शंकराचार्य की एंडोर्समेंट या समर्थन नहीं आपको?
तीनों शंकराचार्य जो हैं दो बाकी दो दो का है, दो का है, हाँ? पुरी के पूरी शंकराचार्य के जी का, शंकराचार्य जी से हमने मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं, तो वो विरोध रिक्वायरमेंट नहीं है उनका कोई, अच्छा विरोध नहीं है, लेकिन हाँ, एंडोर्समेंट भी नहीं है। एंडोर्समेंट नहीं है, लेकिन और मैं हमको इसलिए- जरूरत नहीं है मैं- क्योंकि बहुमत से हमारा फैसला हो मैं चुका है। इसलिए अभी कल की खबर है, राम मंदिर समिति में 9 संत हैं, उसमें वासुदेवानंद सरस्वती जी को जगह दी गई है ज्योतिष पीठ पीठाधीश्वर के रूप में। हाँ देखिए, जी, मैं ये आदित्यनाथ का कलाकारी देखिए, क्योंकि उनको आदित्यनाथ शंकराचार्य सुनो घोष- तो, जी आदित्यनाथ नाम का जो व्यक्ति है, ये विधानसभा में खड़ा होकर बोलता है कि यूं ही कोई भी अपने को शंकराचार्य नहीं बोल सकता। जी बोला कि नहीं बोला? बोला बोला ठीक है। काल नेमी अब जिन वासुदेवानंद जी को लोअर कोर्ट ने, अपीलेंट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने सन्यासी भी मानने से इनकार कर दिया है, उसको ये लोग शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं। पट्टाभिषेक पर तो आपके भी रोक लगी है सुनिए, महाराज जी। हमारे पट्टाभिषेक पे कब रोक लगी है? जब हमारा पट्टाभिषेक हो चुका है, उसके लेकिन बाद कोर्ट ने रोक तो सुप्रीम उसके कोर्ट की उसके रोक उस, तो है उसके महाराज बाद जी। लगी है। उसके बाद लगने का क्या मतलब? बच्चा पैदा हो गया, वो तो फिर बच्चा सुप्रीम पैदा कोर्ट होने है पर रोक महाराज जी, लगा रहे सुप्रीम हो। कोर्ट से बड़े तो ना आप ना मैं। नहीं, ये बताइए, जब अभिषेक हो चुका उसके बाद रोक का मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है महाराज जी। किस वो बात गलत पे रोक है। लगाई है? जो चीज हो पट्टाभिषेक, चुकी है उस पे, कोरोनेशन, जो पट्टाभिषेक चीज हो चुकी है उस पे रोक लगाई है, और केवल हम पे नहीं लगाई है। जी। उन्होंने कहा है कि कोई भी नहीं कराएगा, नहीं, ठीक कह तो रहे हैं। इसीलिए हम उसको खंडित नहीं करा रहे हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि उससे बहुत सारे जो कुकुर मुत्ते की तरह उग रहे थे, उन पे रोक लगी है, तो हमारे पक्ष में है वो ऑर्डर, हमारे विपक्ष में नहीं है। इसीलिए हम उसको अभी तक वेकेंट नहीं कराए हैं, लेकिन हम लोगों ने डाल दिया है। और काशी विद्वत परिषद से मान्यता है। सुनो, काशी विद्वत परिषद कौन होती है? शंकराचार्य को मान्यता काशी विद्वत परिषद देगी, वही तो हमने पहले कहा था आपको। अच्छा नहीं, अच्छा सुनिए, काशी अब विश्व सुनो तो, परिषद कौन होती है मान्यता देने के हाँ, लिए? बिल्कुल। शंकराचार्य को। क्यों जी। वो कैसे मैं मान्यता पूछ देगी? रहा हूं, मुझे नहीं आप हाँ, बताएंगे, नहीं मेरे दे सकती है। प्रकाश डालिए थोड़ा। नहीं दे सकती है। अच्छा नहीं दे सकती। सुनिए, ये जो तो फिर कैसे अभी क्या अभी होगा आपने महाराज जी? वासुदेवानंद जी की बात बताई, जी, हाँ जी, हम हाँ। आपको ट्रस्ट में। सूचना देना चाहते हैं कि कल शाम को हमको ये खबर मिली, रात में ही हमने उनके ऊपर मानहानि के नोटिस का दावा बना दिया है, और अच्छा। अभी आधा घंटे बाद हम उनको मानहानि की नोटिस पूरे ट्रस्ट को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको शंकराचार्य मान शंकराचार्य लिया। कह करके उनको जो पुकारा है, ये उन्होंने न्यायालय की अवमानना की है, उसके लिए नोटिस तैयार है, आधे घंटे बाद प्रेषित की जाने वाली है। हाँ, तो महाराज जी मतलब अब फिर उस लिहाज से तो अगर इनको शंकराचार्य मान लिया गया है, राम मंदिर ट्रस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी पट्टाभिषेक पर रोक लगाई हुई है, वासुदेवानंद सरस्वती जी को राम मंदिर समिति में 9 संतों की समिति में शामिल कर दिया गया है, तो उस लिहाज से आपको लगता है आपको शंकराचार्य का टाइटल यूज करना चाहिए? हमारे शंकराचार्य टाइटल यूज करने के बारे में आप 3 बात कह रहे हैं। जी, एक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, पट्टाभिषेक पर। पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, ठीक है। अब समस्या ये है कि रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट, हम 4 साल से शंकराचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पेट में कोई दर्द नहीं है, बाकी सबके पेट में बड़ा दर्द है, कई लोगों के पेट में। हाँ, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सक्षम है, आपसे ज्यादा सक्षम है हमको रोकने में। क्या इसीलिए तो नहीं सुनिए इनको शामिल कर लिया गया राम मंदिर अब ट्रस्ट में? लीजिए, पहले हमारी पूरी बात सुनो। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट सक्षम नहीं है, आपकी जरूरत है उसको कि हमारे ऊपर रोक लगे आपके माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट स्वयं सक्षम है, अगर हम उसकी हुकुम अदूली कर रहे हैं, अगर हम अवमानना कर रहे हैं। मैं तो उनके पक्ष में बोल रहा हूँ महाराज जी। सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष की उनको जरूरत नहीं, वो सक्षम है, नहीं पक्ष तो लेना चाहिए, वो सक्षम है। जी ठीक है। अगर हम उनकी अवमानना कर रहे होते तो हमारे ऊपर अभी तक कार्रवाई हो गई होती, समझ रहे हैं, 4 साल से, और हम मुखर होकर के इस रूप में कार्य अच्छा, कर मेरे रहे हैं। पास जो जानकारी है दूसरी महाराज जी, बात- मुझे गलत बता दीजिएगा, काशी विद्वत परिषद, अखाड़ों और तीनों शंकराचार्यों का समर्थन अनिवार्य होता है, क्या मैं गलत हूं? बस इतना बता दीजिए। ऐसा हो है सकता मैं कि, गलत हूं, मेरी ऐसा जानकारी है कम हो कि सकती हमारे यहाँ किसी का समर्थन अनिवार्य नहीं है। अच्छा ठीक है। ये गुरु शिष्य परंपरा है। शंकराचार्य जी ने किससे पूछा था? शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए जी, शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बना करके 4 अपने शिष्यों को उनमें अभिषिक्त किया, ठीक। और कहा कि अहम एव इति विज्ञेय है। सारी जनता को कह दिया कि मेरी पीठ पर इन लक्षणों से सम्मत जो आचार्य बैठे उसको मैं ही हूँ, ऐसा समझे, ठीक है। तो शंकराचार्य जी ने किस विद्वत परिषद से पूछा था कि मैं इस चेले को बनाऊं कि ना बनाऊं? नहीं पूछा। उन्होंने, वो गुरु थे, उनको अधिकार था, उन्होंने जिसको योग्य समझा बैठा दिया, ठीक है। तो ये हमारे चारों शंकराचार्य पीठों में ये नियम है। लेकिन अगर कहीं पर कोई प्रश्न उठता है, अंतिम निर्णय गुरु का ही है, लेकिन अगर कहीं प्रश्न उठता है तो बाकी के जो ब्रदर मठ हैं, तो 4 शंकराचार्य पीठ है,
एक के बारे में सवाल होगा तो 3 ब्रदर मठ होते हैं जी तो ब्रदर मठ जो है उसको क्लियर करते हैं कि नहीं जी ये सही है या गलत है। तो वहां से क्लियर तो ब्रदर मठ में हमने बता दिया कि 3 मठ ब्रदर मठ थे, 2 में से हमारे पक्ष में खुल करके तो तीनों वो का हो नहीं है गया, आपके पास। आदेश हो गया, और तीसरे का जो है हमने मांगा नहीं, इसलिए उन्होंने दिया नहीं, उनका कोई विरोध रिकॉर्ड पर तो है फिर नहीं। तीनों का नहीं है, तीनों का नहीं है मतलब तीनों शंकराचार्य का एंडोर्समेंट समर्थन आपको नहीं है, 2 का है, तीनों का नहीं है, जो अनिवार्यता है जो आप ही बता रहे महाराज जी। नहीं मैं पूछ रहा ये हूँ, जो व्यक्ति है ये पहले से आग्रह लेकर के आया हुआ है, नहीं महाराज जी आपने बोला, और मैं तो पूछ अब रहा हम बता रहे हैं कि बहुमत का जो 3 शंकराचार्य हैं उनमें से बहुमत का निर्णय हमारे पक्ष में हो चुका है, तो बहुमत और ये अनिवार्य इसने होता है स्वीकार या कर लिया, सर्वसम्मति अनिवार्य इसने होती वो है? स्वीकार कर लिया है कि एक बार निर्णय हो जाने के बाद दोबारा प्रश्न नहीं उठता है। नहीं, उसके बाद भी कह रहा है कि तीनों का नहीं है, तीनों का महाराज जी नहीं है। बहुमत अनिवार्य तो कैसा होता है? है या सर्वसम्मति? बहुमत अनिवार्य होता बस है, हाँ, बस बात खत्म है, जानना चाहता हूं। बहुमत अनिवार्य होता सर्वसम्मति है और वो हो अनिवार्य चुका नहीं है। होती, तीनों की अनिवार्यता नहीं चाहिए। एक बार निर्णय हो जाने के बाद अब जीवन पर्यंत कोई हमारे ठीक है। शंकराचार्य होने पे प्रश्न नहीं उठा सकता। ठीक है। अगर कोई प्रश्न उठाता है तो वो सनातन धर्म के मान में हानि करने की कोशिश कर रहा है, वो दोषी है। तो अब आप इस पर आप मानहानि का मामला करेंगे कर रहे हैं, वासुदेवानंद जी बिल्कुल कर रहे हैं। सरस्वती जी पर, बिल्कुल नोटिस क्योंकि भेजी जा रही है, उनको शंकराचार्य मानकर ट्रस्ट पर कर रहे हैं, ट्रस्ट पर। हाँ जी ट्रस्ट पर, क्योंकि उन्होंने जो समिति पर बनाई कर रहे है हैं। उसमें हाँ जी। शामिल कर लिया गया वासुदेवानंद जी, सरस्वती जी। जी को भी। एक सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया 1%, बिल्कुल आप शंकराचार्य हैं, सम्मानित है, लेकिन पट्टाभिषेक पर रोक अगर लगाई, जो कि पहले हो चुका था, मैं समझ गया, हाँ। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आपके पक्ष में नहीं दिया, फिर आपका क्या निर्णय होगा? ऐसा है कि आप ये समझते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वाधिकार संपन्न बॉडी है, जी ये गलत है। अच्छा ये बिल्कुल आपकी धारणा मिथ्या है। अच्छा जी इसको सुधार लीजिए, जिंदगी भर के लिए सुधार लीजिए। जी 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 सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वाधिकार संपन्न संस्था नहीं है। हम्म, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रमाण दिए जाते हैं जी उससे बाध्य है वो, उन्हीं प्रमाणों के आधार पर ही उसको निर्णय करना पड़ता है। उसके पास अगर कोई संसद से कानून बन गया है जी तो वो कानून के संदर्भ में कर सकती है, जी या देश में कोई विप्लव हो रहा है तो जी। उसके पास संभवतः धारा 148 के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो कोई रेमेडी दे सकता है। लेकिन हमारे जैसे मामले जो हैं, इन मामलों में उसको कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम जो कोर्ट को अधिकार हाँ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। जो फिर आप प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में केस मतलब जो चल ही क्यों प्रमाण रहा है? सुनो तो भाई, जी आपको तो विद्वान होना चाहिए। जी 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 जो प्रमाण दोनों पक्षों के द्वारा रखे जाएंगे उनमें से जो उचित प्रमाण होगा उसकी डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी को चाहे शंकराचार्य बना दे, किसी को चाहे शंकराचार्य पद से हटा दे। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम साफ कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी फिर कोई मतलब नहीं है उस नहीं ना, तरह मतलब है, 2 लोग लड़ रहे हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह है कि इनका पक्ष सही है, इतना वो कहेगी। से। और अगर वासुदेवानंद जी का पक्ष सही बोला गया तो अब अगर उनका पक्ष सही होगा तभी तो वही बोलेगी। मेरा सवाल नहीं था ये आपसे। बताइए, अगर उनका पक्ष सही बोला गया तो आपका क्या अगर निर्णय उनका होगा? पक्ष सही होगा तब ना सही बोला जाएगा। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है अभी महाराज जी, हमें भी नहीं पता। अरे भाई सवाल क्या ये आना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस बात के लिए आएगा। जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 5 कोर्ट से उनको ये मत करो, घड़ी मत दिखाओ, नहीं तो कहेंगे कि भाग गए। नहीं अरे हाँ। महाराज जी मैं भागूंगा, आप जितना तो बड़े पूछना हैं, है पूछ लो, आज मौका दिया है। अरे नहीं महाराज हाँ, जी जी हमको कोई जल्दी नहीं है। जी 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 सुनो भैया, जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने मन से कुछ फैसला नहीं कर सकता। ठीक है। जो प्रमाण उसके सामने रखे जाएंगे उन्हीं में से उचित प्रमाण को वो हाँ कहेगा, अनुचित प्रमाण को हटा देगा। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार सन्यासी होने की शर्तें हैं, शंकराचार्य होने की शर्तें हैं, और उसको वो वासुदेवानंद जी फुलफिल नहीं करते हैं। ये बात नीचे की 4 कोर्ट ने कह दिया है, तो मन की सांत्वना ही तो है। अच्छा एक बात बताइए, वासुदेवानंद जी जो सरकार है उसके प्रिय व्यक्ति हैं। अभी आपने देखा कि उनको ट्रस्ट में शामिल किया गया है। जी तो इतनी बड़ी सरकार डबल ट्रिपल इंजन की साथ बैठी हुई है, और 4 साल से हम सामने हैं, और 12 साल हो गया, 12 साल से केंद्र की सरकार बनी हुई है। अभी तक फैसला क्यों नहीं हो गया? क्यों वो टाल रहे हैं? अगर उनका पक्ष, सुनो भैया अमन जी, अगर उनके पक्ष में थोड़ा भी दम होता तो वो डिले टैक्टिक्स ना अपनाते। वो केवल सुप्रीम कोर्ट में डिले टैक्टिक्स अपना करके अपना समय काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा स्वीकार्य होगा। भाई कोर्ट में कोई जाता है तो ये तो कहीं के जाता है, इसमें कहने की क्या बात है? तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम फैसला गए हैं, आपके खिलाफ गया तो भी स्वीकार्य होगा। सुनो तो भाई, कोर्ट में जो जाता है वो यही कह के जाता है। जी। पहले ये एफिडेविट करना पड़ता है कि हमें स्वीकार होगा, नहीं तो फिर जाने का मतलब क्या है?
तो सुप्रीम तो कोर्ट का ऐसी फैसला आपके परिस्थिति में विरुद्ध ये गया, प्रश्न तब भी स्वीकार जो होगा। चीज पहले से ही स्वीकृत है उसको पूछना। नहीं, आप हाँ कर ऐसे सकते हैं, फालतू सुप्रीम कोर्ट करते का हैं। फैसला नहीं, आपके क्यों विरुद्ध करें? होगा तो स्वीकार्य जो होगा। चीज पहले से सेटल्ड है जी, उसको क्यों प्रश्न बनाना? सुप्रीम कोर्ट ये का सेटल्ड फैसला लॉ आपके है, विरुद्ध होगा तो ये स्वीकार्य होगा महाराज जी। ये सेटल्ड लॉ है अमन जी, जी, कि जो कोर्ट में गया है वो मानने के लिए बाध्य है। तो आप मानेंगे तो उस ऐसी चीज को? परिस्थिति में आप नहीं, प्रश्न क्योंकि आपके पूछते हो। आलोचक ये कहते हैं कि योगी से हिंदू होने का सबूत आप मांगते हैं, हाँ, मानते लेकिन हैं। खुद के शंकराचार्य होने के पर्याप्त सबूत और आप कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सुनो पाए। तो भैया, रात को 1 बजे माघ मेले में हमारे दीवार पर नोटिस चिपकाया था आदित्यनाथ ने, और उसमें लिखा था कि 24 घंटे में सिद्ध करिए कि आप कैसे शंकराचार्य हैं। जी हाँ, और मुझे हमने याद है। 12 घंटे में नोटिस का जवाब दे दिया था। आज तक उस पर पलट करके कुछ कार्रवाई कर पाए? अगर हमारे जवाब में दम ना होता तो क्या हमको छोड़ देते? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, जिस तेवर से वो आए थे क्या हमको छोड़ देते? सुप्रीम कोर्ट में महाराज जी। जिस तेवर से वो आए थे क्या हमको छोड़ देते? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में ना होता तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तेवर से आई थी हमको छोड़ देती? नहीं, आपके पक्ष में अभी नहीं है हाँ, बिल्कुल पक्ष में है, हमारे पक्ष में। अंतरिम आदेश हमारे पक्ष में है। जी जी, उसमें पट्टाभिषेक पर अरे क्यों भाई, रोक लगाई? पट्टाभिषेक पे रोक है। पट्टाभिषेक हमारा आपका पहले से पहले हो ही हो चुका गया। है। तो फिर क्यों रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने? और जिनके स्थान पर हमारा पट्टाभिषेक हुआ है उनके पक्ष में अंतरिम आदेश है। अच्छा, तो फिर किस महाराज बात जी, का सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में क्यों नहीं है? योगी जी में कोई एक चीज आपको अच्छी लगती है? ऐसा है कि जब बड़ा एक दुर्गुण हो जाता है तो बाकी सब चीजें छिप जाती हैं। अच्छा, हाँ, ठीक। ये बड़ा दुर्गुण हो गया कि गाय माता को पशु कहने लगे और सनातन धर्म के प्रतीकों पे प्रहार करने लगे। ठीक है इस बड़े दुर्गुण के आगे अब क्या गुण देखें हम? गुण भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, जी। लेकिन अब वो सब कोई बहुत एक गुण, बहुत, दो गुण? बहुत वो हो चुके, उल्लेखनीय नहीं रह गए। और अखिलेश जी में कोई एक बुरी बात? हाँ जी, अखिलेश जी में कोई एक अवगुण, मतलब कोई बुरी बात? ऐसा है कि अखिलेश जी के बारे में हमने अभी इतना चिंतन किया नहीं। ये तो आदित्यनाथ अपने आप को साधु महात्मा कहते थे, इसलिए इनके बारे में ज्यादा हमने सोचा। अभी अखिलेश जी हमारे चिंतन के केंद्र में नहीं आए, क्योंकि वो अब आपकी शरण में है, सनातनी शरण रिब्रांडिंग में कर रहे तो हैं। सब हिंदू, जो भी सच्चा हिंदू होगा शंकराचार्य की एक गुरु आखिरी गुरु सवाल। गुरु की शरण में नहीं जाएगा तो किसके जाएगा? एक आखिरी ये सवाल। निगुरे जाएंगे। जी जी, जो आरएसएस गुरु को हटा करके झंडे को गुरु बनाती है, वो डंडा गुरु वाले जाएंगे गुरु की शरण में? भारत माता वाला। भारत माता नहीं, गुरु। ये जो आरएसएस संस्था है ना, जी। ये गुरु नहीं मानती है। ये कोई भी किसी से दीक्षा लिए हुए लोग नहीं है। आपको आरएसएस से ये भी समस्या है? डंडा को गुरु मानते हैं। जी। बताइए, ये डंडा के चेले, ये डंडा चेले आपको आरएसएस से भी समस्या है? ये गुरुओं के पास आएंगे। आप इतना खुलकर सनातन अरे विरोधियों भाई, के खुल खिलाफ करके नहीं बोलते हम महाराज तथ्य जी। विरुद्ध जितना बोल रहे खुलकर हैं। आप योगी के खिलाफ बोलते हम- हैं, मोदी हम- के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। महाराज जी, इतना खुलकर आप विरोधियों के, सनातन शत्रुओं के खिलाफ नहीं हम बोलते? तथ्य बोलते हैं कि नहीं? जी, हम कोई बात तथ्य से तो विपरीत मैं बोल रहे आपको हैं? तथ्य बताता हूं, उस पर आप नहीं बोलते हैं। हमने सब तथ्य तो पे बोला। अखिलेश यादव, हाँ। राहुल गांधी, उद्धव राहुल ठाकरे- गांधी को हिंदू धर्म से किसने निकाला? बोलो। नहीं, आप ही ने नाम निकाला था, बताओ। मुझे पता है। तो फिर? मुझे अच्छे से जानकारी है इस चीज की। तो फिर जी, हमने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया क्योंकि उसने संसद सदन में खड़े होकर के मनुस्मृति की आलोचना की, गलत शब्द कहा। हमने जवाब मांगा, जवाब नहीं दिया, रिमाइंडर दिया, निकाल दिया। सुनो, हाँ, बोलिए आप। हम सनातन धर्म के पक्ष में हैं, समझे कि नहीं? एक भाजपाई नेता ने हमारे इस कृत्य का और एक भाजपाई संत ने हमारे इस कृत्य का समर्थन नहीं किया। इसका मतलब है कि वो ज्यादा कांग्रेस के नजदीक हैं, हम तो कहते हैं राहुल गांधी सबसे बड़ी टीआरपी बनिस्बत हमारे। जी जी, हम तो सनातन धर्म के साथ खड़े हैं, किसी के परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग फिर भी सनातन कांग्रेस के साथ हैं, तभी तो हिंदू धर्म से निकाले जाने के बाद भी इनको खुशी नहीं हुई। अच्छा, भारत माता को लेकर भी एक आखिरी बयान था, बस उस पर एक सवाल अरे, आपसे। कर लो। आपने कहा था भारत माता जो है वो, उसका वर्णन भी नहीं है, वो भी गलत है। नहीं, बताओ। एक सिंह खड़ा है, उसके सामने एक स्त्री स्वरूप खड़ा हाँ है, जी। उसके हाथ में एक झंडा है। ऐसी भारत माता किस शास्त्र में है? बता दो हम। नहीं, तो तो आप फिर- बताएंगे तो फिर- स्वामी जी। मैंने कहा इतना हाँ, पढ़ा तो आप नहीं जानकार है, वो हम नहीं बता है। रहे हैं, जी। फिर आप सवाल पूछते हो। नहीं, वो कहते हैं वो तो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का अरे प्रतीक है, राष्ट्रभक्ति सांकेतिक। नकली देवता लाके खड़ा कर दोगे? हमारे असली देवता क्या कम हो गए हैं कि नकली देवता जो लाके हमारे हिंदुओं जवान के सामने भारत खड़े माता कर की दोगे? जय और वो सब होता है, वो सब ठीक नहीं है। भाई, भारत माता की जय अलग बात है, और ये भारत माता का जो स्वरूप बना के खड़ा कर दिया गया है, ये अलग बात है। फिर हम महाराज जी, भारत माता ऐसे के तो इस स्वरूप के बारे में कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कल्पित चेहरा है। ऐसी कोई भारत माता हमारे शास्त्र में, हमारी परंपरा में नहीं है। तो ऐसे तो गौ माता को भी राष्ट्र माता का दर्जा शास्त्रों में वर्णन नहीं है। है, बिल्कुल है। राष्ट्र विश्व माता, माता राष्ट्र का माता। वर्णन है। राष्ट्र विश्व माता। में राष्ट्र आता है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल आता है। तो फिर? राष्ट्र माता, तो फिर
नहीं, क्योंकि उसमें तो वर्णम उनका भी नहीं है फिर। अरे भाई विश्व माता है ना, तो विश्व माता में राष्ट्र आता है कि लोग नहीं? कहते हैं कि भी वंदे मातरम का भी नहीं है, लेकिन वंदे मातरम शास्त्रों में वंदे मातरम का भी नहीं है। ऐसा है कि वंदे मातरम जो है माता की वंदना करनी चाहिए, ये शास्त्र में है। उसी को किसी ने अपने शब्दों में कह दिए, तो शास्त्र की बात अगर कोई अपने शब्दों में भी कहेगा तो वो मानी जाएगी। क्योंकि उसको तो अब जो है क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। महाराज जी, उस पर एक कमेंट, जो वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन का दर्जा दिया जा रहा है, और जो वंदे मातरम का अपमान करेगा इंटेंशनली, उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, सजा का प्रावधान, दंडनीय अपराध माना जा रहा है। वो सही है नहीं है? ऐसा है कि सरकार अगर किसी चीज को राष्ट्रीय घोषित करती है तो उसके बाद उसका नागरिक अपमान नहीं कर सकता है। घोषणा करते समय जो विरोध करना चाहो कर लो, लेकिन अगर वंस डिक्लेयर्ड उसके बाद आपको उसका सम्मान करना ही होगा, ना करने का कोई सवाल नहीं है। और जो उसके लिए सजा तय की जाएगी वो भोगना ही होगा। ठीक है, तो हमारा कहना तो वंदे मातरम को लेकर हाँ, जिसको विरोध करना है अपना पक्ष रख दो, सरकार उस पर विचार करेगी। अच्छा, एक आंदोलन दिल्ली में भी चल रहा है, उसको लेकर आपके कुछ पक्ष है? आप कुछ कहना चाहिए? आप मना कर सकते हैं। वो आंदोलन नहीं है, जंतर मंतर। वो जनता के बीच में व्याप्त भारी निराशा का विक्षोभ इस समय वहां पे हो रहा है। वो कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन करने वाले तो पीछे हट चुके हैं, अब तो उनकी सच्चाई भी सामने आ चुकी है। पहले कह रहे स्वतः थे जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है, वो निकल रहा है। जनता प्रसन्न नहीं है सरकार के कामकाज से। अच्छा, और वहां तो बड़ी हिंसा उन आंदोलनकारियों द्वारा अराजकता की जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस वाले 118 पुलिस वाले जख्मी हुए महाराज जी, उसमें 5 IPS और जो 20-25 हमारे बच्चे आत्महत्या करके मर गए, नहीं वो तो पत्थर, उनके बारे में तो आपके मन में कोई बात ही नहीं। वो गलत, लेकिन जो यहाँ जंतर उनके बारे में तो आपके मन में आएगी ही नहीं। नहीं, वो गलत है महाराज जी, सरकार के लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर जो 118 नहीं, पुलिस ये वाले बताइए, जख्मी हुए, 118 पुलिस वाले ट्रक में पत्थर भर के क्यों ले गए वहां? ये अभी साबित नहीं हुआ, साबित हो चुका है, ये साबित नहीं हुआ, ये आरोप है महाराज जी, साबित नहीं हुआ। अच्छा, तो आप बताइए कि जब वहां पुलिस लगी हुई थी तो ट्रक भर के पत्थर क्या ये आंदोलनकारी लेके गए थे वहां? तो पत्थर क्या इसका मतलब पुलिस फेल है? इसका मतलब कि वहां पर जो पुलिस खड़ी है वो फेल है? आप तो गजब की बात कर रहे हो। पत्थर ट्रक में भर के कोई ले आता है और पुलिस जाने देती है और बाद में कहती है हमने नहीं लाया है। तो पत्थर चला तो आंदोलनकारी रहे थे महाराज जी, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। अरे भैया, तो पुलिस वहां तक पत्थर का ट्रक पहुंचने क्यों देती है? कहाँ क्यों जाने देती है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मंशा है, मिला जुला मामला है। हो सकता है कि पुलिस के ही लोग वहां जनता बन करके खड़े हों। और आंदोलन के नाम पर जो अराजकता हुई, जो हिंसा हुई, वो गलत। अराजकता क्यों हो रही है? पहले दिन अराजकता नहीं हो गई? इतने दिन से मांग की गई, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद फिर एक व्यक्ति अनशन पर बैठा, फिर 20 दिन उसके बीत गए और आप बिना न मानत जल्द ही जड़ गए। 3 दिन बीत गए, 20 दिन बीत, 20 दिन के बाद उग्र हुए हैं लोग। 20 दिन तक तो शांति के साथ बैठे रहे। तो ये उग्र होना, अराजकता सही है? एक समय देखिए, एक समय आता है ना, आप भी उग्र हो जाओगे। हमले हो रहे हैं वो सही है। एक समय आएगा कि आप भी उग्र हो जाओगे। कहो तो अभी करके दिखा दे, कैमरा चालू रहेगा जी। कैमरा जैसा आप कहें महाराज जी। आप नहीं कहो तो करके दिखा दें जी महाराज जी, आप बड़े हैं, बिल्कुल जैसा आप कहें जी। बिल्कुल महाराज जी, जी महाराज जी, आप बड़े हैं, जैसा सही बता रहे हैं। जी बिल्कुल महाराज जी, आप जैसा आपको माने आपका क्या कहना है? आप नहीं होंगे, आप उग्र नहीं होंगे? मैं कभी नहीं होता महाराज जी, मैं छोटा हूँ आपसे। आपका ये कहना है कि आप उग्र नहीं होंगे? मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा उग्र। ऐसा है कि मैं कभी भी उग्र नहीं होता महाराज जी, मैं ऐसा सम्मान पूछता हूं। उत्तर कोरिया में कोई नहीं है जो उग्र होता हो। आपके जैसे लोग वहां होंगे जी। मैं तो उग्र नहीं होता महाराज जी कभी। लेकिन मैं तो ये भारत है, मैं तो मुस्कुराकर सवाल पूछता हूँ। ये भारत है, यहाँ पर अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए पूछा था महाराज जी, क्योंकि यहाँ पर अत्याचार अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं। अत्याचार करने के लिए, अन्याय करने के लिए, यहाँ तो एक सीमा तक शांति रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी कह दिया, गए 3 दिन बीत। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे 20 दिन तक बड़ी शांति के साथ बैठने के बाद जिन लोगों ने उग्रता दिखाई है उनका कोई दोष नहीं है। और बड़ा गजब का दृश्य है, जो पत्थर चला रहे हैं उनकी गलती नहीं है। देश की मिलिट्री और जो पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बात करो। पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस गोली पत्थर खाने, पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने के लिए, पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाए? पुलिस पत्थर खाने के लिए नहीं है ना महाराज जी। अरे भाई ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पूछूं आपको बुरा बिल्कुल अमन चोपड़ा जी बिल्कुल ठीक कहते हो। प्रभु अमन चोपड़ा जी बिल्कुल ठीक कहते हो। मंच से
सीता का पति कह के, सुनिएगा, अरे मैं भाई वो आक्रोश बात होकर छोड़ो। आप बोलिए ना वो गलत। उसी मन से हमारी सीता का अब पति डाइवर्ट कहकर मत प्रभु करो, राम का अपमान, डाइवर्ट मत करो। उसी मन से राम रहेगा अल्लाह का, ये सब चल रहा है। 20 उसी दिन मन तक, से गाली दी जा रही है हमारे भगवानों को, 20 सनातन को, 20 और दिन आप तक, उनकी वकालत कर रहे हैं महाराज जी। 20 दिन तक शांति के साथ बैठ करके वो क्या मांग रहे थे? आपसे जवाबदेही ही तो मांग रहे तो थे। आपको सनातन का अपमान कबूल है? आपकी जवाबदेही कहाँ है? आपको सनातन का अरे अपमान कौन कबूल है? करेगा सनातन का अपमान? मुंह तोड़ देंगे। कर रहे हैं महाराज करके जी। देखो, वहां कर रहे हैं चलो महाराज कर जी। करके देखो, मैं नहीं, वहां करके कर रहे हैं देखो, महाराज जी। सनातन का अपमान करके देखो। वहां जंतर अब भी जो मंतर तोड़ कर दे रहे हैं। दोबारा मुंह तो वहां कहो। जंतर मंतर पर कर रहे हैं सनातन का महाराज जी। अपमान करके देखो। जो कर रहे हैं तोड़ेंगे आप उनका। क्यों नहीं तोड़ेंगे? तो वो करके जंतर तो मंतर दिखाए। कॉकरोच कर रहे हैं। अरे तो भाई हम कह रहे हैं ना, तो बोलिए ना वो यहाँ गलत। से तो हम बोली के कर सकते हैं। तो बोलिए ना महाराज जी हम गलत। क्या कह रहे हैं? आप बोलिए ना महाराज जी वो गलत। हम क्या बोल रहे हैं? हम यही तो बोल रहे हैं कि सनातन का जो अपमान करेगा उसका हम मुंह तोड़ेंगे। बोल तो रहे, और क्या बोले? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो जंतर मंतर, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे आप हैं? उसी आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं महाराज जी। समर्थन किस बात का कर रहे हैं? समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। जवाबदेह नहीं है सरकार, इस बात का विरोध हम भी कर रहे हैं। होना चाहिए धर्मेंद्र हम बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, ठीक है। आपने विद्यार्थियों के ऊपर सैनिकों को फिगर पे हाथ रखवा करके खड़ा कर दिया है। ये क्या कोई सामान्य दृश्य है कि हमारे देश की मिलिट्री हमारे देश के भविष्य बच्चों के ऊपर गन तान करके खड़ी हो जाएगी? ये कोई छोटे छोटे दृश्य हैं क्या? ये छोटे दृश्य नहीं है। देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बिल्कुल विरोध है। बस एक लाइन बोल दीजिए, पत्थरबाजी भी गलत है। पत्थरबाजी बोल दीजिए, वो 20 गलत है। दिन के बाद हुई, अगर पहले दिन होती तो हम उसको बिल्कुल गलत कहते। 20 दिन बाद सही है। 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। 20 दिन बाद हाँ, पत्थरबाजी सही है। एक सीमा के बाद उग्र होना ही पड़ेगा। एक सीमा तक ही शांति धारण की जा सकती है। देश की जनता इस बात को समझ ले, और नहीं तो उत्तर कोरिया की तरह गुलाम होकर के रहना सीख ले। आपको लगता है महाराज जी, इससे पहले हमने दिल्ली दंगा देखा, इससे पहले लाल किला हिंसा देखी, तो इस शाहीन बाग हमने देखा, ये दंगा है? के नाम पर ये दंगा है? दंगे जैसे हालात हुए? ये दंगा है? बिल्कुल दंगे जैसे ये हालात दंगा हुए। है? बिल्कुल ये दंगा है? दंगे जैसे हालात हुए महाराज जी। पत्थर चले, बताइए, छात्रों चले, छात्रों के साथ हूं मैं महाराज जी, लेकिन छात्रों का आंदोलन हाईजैक छात्रों हुआ। के आक्रोश को छात्रों आप का दंगा आंदोलन कह रहे हो, जो अगर नहीं छात्रों होता- का अपमान कर रहे हो आप। छात्रों का आंदोलन हाईजैक हुआ महाराज जी। अरे उन्होंने भाई, कहा कि हाईजैक सनातन कब का हुआ? अपमान कर रहे हैं हाईजैक कब हुआ? जी। हाईजैक तो आपने किया। सोनम वांगचुक ने वक्तव्य दे दिया है कि लद्दाख के राज्यपाल ने हमको भेजा है। हाईजैक तो आप कर रहे हो आंदोलन को। अब ये सब फूट चुका है मामला। आप बताइए कि हम यहाँ पर कल सभा करने वाले थे, अक्षौहिणी सभा। 2,18,700 हमारे सैनिक जो गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित हुए हैं, वो आकर के खड़े होने वाले थे। हम उनको संकल्प कराने वाले थे, हमको आपने अनुमति नहीं दी, और जंतर मंतर में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति उसको दे दिया जो अभी ठीक से जाना भी नहीं गया, सही बात। सीजेपी पार्टी वाले को क्यों दे दी? इसका मतलब कि आप अंदर से मिले हुए हो और ये सब फैला रहे हो। लेकिन पत्थरबाजी को सही बताकर, मैं माफ करिएगा आपके देखिए, मुंह पर बोल रहा हूँ, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, हिंसा को बढ़ावा हम आप दे रहे हैं। हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। हम देंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो उनका भी तो गुस्सा वो क्या नहीं कर सकते? क्यों तुम बकवास कर रहे हो? मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई। चुप हो जाओ भाई, पत्थरबाजी को जायज ठहराकर आप जो है भाई, ये वो तो जो महाराज है, जी तय करेंगे ना, ये जो महाराज जी है, तय करेंगे, वो महाराज जी तय करेंगे, मैं थोड़ी ना तय करूंगा। ये जनता का आक्रोश है। महाराज जी तो ये जनता का आक्रोश है। ये जनता का आक्रोश है। तू सरकार का दलाल है। ए भाई चुप रहो। ये जनता का आक्रोश है अमन जी। भाई, पत्थरबाजी को सही ठहराना महाराज, एक 20 वो दिन तो के गलत बाद, है। 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कह रहे हैं हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हिंसा को बढ़ावा देना होगा। 20 दिन से हम मर रहे हैं, 20 दिन से हम मर रहे हैं, 20 दिन से हम मर रहे हैं, 20 दिन से हम मर रहे हैं। सुनवाई नहीं है। हम आत्महत्या करने को विवश हैं, सुनवाई नहीं है। और अगर आपका लाया हुआ पत्थर हमारे सामने आ गया और हमने अपने आत्मरक्षा में चला दिया तो आप इसको कहते हैं हिंसा हो रही है। वो सब मत करिए। आप कैमरे मत बंद करिए ना, आप कैमरे मत बंद करिए। आप कैमरे मत बंद करिए जी, आप कैमरे मत बंद करिए। सुनो, 1 मिनट सुनो।
ये बताओ। सवाल पूछ रहा हूँ, पत्थरबाजी रुक जाओ को सही ठहराना गलत है। अरे भाई रुक जाओ, हमको बात पत्थरबाजी करवा को गलत ठहराना गलत है, सही ठहराना गलत है। समय की बात है, शांत हो जाइए। पत्थरबाजी को सही ठहराना गलत है, समय की सीमा है। आप ये गलत है। पत्थरबाजी को शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। ये बताओ, पत्थरबाजी को गलत ठहराना गलत है। सुनो, एक मिनट सुनो भाई। भाई मैं ये शंकराचार्य अमन जी चोपड़ा हैं, जी, आप नहीं। अमन चोपड़ा जी, मैं उनके चरणों में। लाइट मत बंद करो। 8:30 बजे का समय था। अमन चोपड़ा जी, अमन चोपड़ा जी, हमको अमन चोपड़ा जी महाराज जी ये बताइए। आप सही है, लेकिन सुनिए, पत्थरबाजी को सही ठहराना सुनिए, गलत है। हम दोनों मैं विनम्र तरीके से बोल रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़कर। हमारे प्रश्न का जवाब दो। पत्थरबाजी को सही ठहराना गलत है। सुनो, हम हमारे मैं प्रश्न हाथ का जोड़कर जवाब बोल रहा हूँ ठीक है, आप अपनी जी, बात हाथ कहो। जोड़कर। सुनो जी, पुलिस के द्वारा हमारी छोटी सी बेटी के पीछे लकड़ी घुसाना, ये कितना सही है बताओ। ये कहाँ पे कौन सा लकड़ी घुसाना बताइए। ये नहीं देख पाओगे आप आप, बताइए ना। ये नहीं देख पाओगे। नहीं बताइए यही है ना। इनका दोगलापन, यही है इनका दोगलापन कि युवा दृश्य ये नहीं देखते हैं। पत्थरों को सही ठहराना क्या है महाराज ये जी? ये इनको नहीं देखते हैं। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं पुलिस ने। बच्चियों नहीं, वो के गलत गलत ऐसा कुछ नहीं बच्चियों हुआ। के पीछे मैं बताऊं लकड़ी आपको घुसाना, महाराज जी, आप जिनका जिक्र गलत है। कर रहे हैं 12 साल की गीतांजलि, पुलिस ने बोला फेक न्यूज है। ये पुलिस का ट्वीट है, मैंने सामने खोला महाराज जी। पुलिस का ट्वीट आपके ये लिए सामने खोल भरोसेमंद रहा हूं है। मैं। पुलिस ने, ये देखिए आप, पुलिस ने बोला गलत है महाराज जी। ठीक है भैया, हमारा फेक ये कहना न्यूज़ है। है। महाराज जी, सुनिए, गलत फेक हम न्यूज़ है इतना वो। कह करके पूरा करते हैं जी, कि पुलिस ने 20 बोला दिन दुष्टाचार है। ये देख 20 लीजिए। दिन तक शांति से बैठे रहने के बाद अगर पुलिस का ही लाया गया पत्थर हमारे सामने पड़ता है और हम आत्मरक्षा के लिए उसको चलाते हैं, हम बिल्कुल सही कहते हैं। और आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है, वो भी सही। चलो, आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है महाराज जी, वो भी सही। आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है, वो भी सही। मैं तो सवाल पूछने आया था भाई। हमने नाश किया है गुलामों, हमारे जैसे गद्दारों ने। आत्मरक्षा में पुलिस भी तो डंडा चला सकती है महाराज जी। आत्मरक्षा में पुलिस को आत्मरक्षा नहीं करनी होती है, पुलिस के पास गन होता है। पुलिस के पास गन होती है, उसको आत्मरक्षा नहीं करनी होती। लाठी चलाए गलत। पुलिस को आत्मरक्षा क्यों करनी है? क्योंकि उसके पास तो पत्थर पड़ रहे हैं हथियार महाराज जी, है, पत्थर उसके पड़ रहे पास हैं। तो हथियार है। पत्थर पड़ लाया रहे हैं। कौन? पुलिस। पत्थर लाया कौन? पत्थर लाया कौन? चलाया जिसने गलत। पत्थर लाया कौन? चलाया जिसने गलत। पत्थर लाया कौन? चलाया जिसने पत्थर गलत। लाया कौन? कौन लाया? पुलिस ने। पुलिस लाई। साबित हुआ है महाराज जी। पुलिस लाई। चलाए जिसने, वो गलत नहीं है। पुलिस लाई पत्थर। जिस मन से सनातन को गाली दी जा रही है, आप उसको सही ठहरा रहे हैं। अरे भाई, सनातन की गाली की कोई बात ठीक है नहीं। महाराज जी, तो हत्यारे सनातनी मंदिर में चोरी करने वाले। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। ठीक है भैया, बहुत अच्छा। आपने कहा ही था कि हंगामेदार होगा, आपने कर लिया। नहीं महाराज जी, अब तो संतुष्ट हो। मैं कोई अपमान का बहुत वो बढ़िया, नहीं। आपने पहले ही कह दिया था कि आज का पॉडकास्ट बहुत हंगामेदार होगा और आपने उसको बना दिया। बहुत बढ़िया। मगर पत्थरबाजी को सही ठहराना वो गलत। बाकी आप जो कह रहे हैं 20 सही। दिन तक शांति से बैठ रहने के बाद पत्थर नहीं, कुछ भी चले हम सही मानेंगे, बता दे रहे पुलिस हैं। लाठी मारे, वो भी सही है फिर। क्या चीज? पुलिस लाठी मारे, वो भी सही है फिर। अब पुलिस पत्थर खाने के लिए नहीं है पुलिस जो महाराज करे जी। वो तो पुलिस की बात है, जी, उसमें हम क्या ठीक- करेंगे। ठीक है महाराज। लेकिन अगर जनता 20 दिन तक आपके पास बैठी है, उसके बाद भी आप नहीं सुनते हो और जी। वो उग्र होती है, तो हम उसको अच्छा यहाँ संकेत उग्र मानते नहीं हैं। होना चाहिए था कम से हम कम। उसको मैं तो अच्छा इंटरव्यू संकेत लेने आया था। मानते आप लोगों को नहीं झूठ बोल रहे हो। भाई, मैं महाराज, आप लोग, मैं तो महाराज जी से बात करने आया था ना। जैसे महानाचार्य को तू लांछन लगा रहा है। मैं तो इंटरव्यू करने आया हूँ, आप क्यों मेरे पर मत ऐसे करो बोल रहे भाई, हैं मत भाई? करो। सवाल पूछने का मेरा अधिकार है। बदतमीजी से सवाल पूछेगा। सवाल पूछने का अधिकार है भाई। आप महाराज जी पहले चला रहे हो, आपसे आप करंट जवाब लगा दे रहे हो। सकते हैं। नहीं महाराज जी, मैं करंट लगा रहे हैं, पैलेट गन चला रहे हैं, हाँ कीलें लगी हुई हैं डंडों में, कीलें चुभ हो रहे हैं। क्या हो रहा है देखो तो, ये सब भी तो देखो। ठीक है महाराज जी।